नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने एक लाइव टेलीकास्ट करने के हिसाब से लाइव कुंडली का फलन करने के लिए आपके सामने खड़ा हूं। और इसका महत्व जब आप जानोगे कि लाइव फलन कैसे किया जाता है तो आप भी अपनी अपनी कुंडलियों का लाइव फलन करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, लेकिन सावधानी से करिएगा। क्योंकि ये देखने की जरूरत है कि जिस व्यक्ति का जन्म जब हुआ है, अगर प्लेस भी अगर उसमें अंतर आ गया तो उस स्थिति में उसके ग्रहों की डिग्री में भी फर्क आ जाएगा। तो ये जो कुंडली आपके सामने दिखी हुई है 7 जनवरी 1986 और 1:45 रात का, मतलब सुबह का जन्म है इनका, और बर्थ प्लेस जयपुर है। हो सकता है कि आपका जन्म चेन्नई में हो, जयपुर की जगह चेन्नई हो। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा फर्क क्या आएगा कि जो आपकी ग्रहों की डिग्री है वो ग्रहों की डिग्री आपकी चेंज हो जाएगी। इतना सा आपको ध्यान रखना है। और बाकी आज जो मैं फलन करने वाला हूं इस कुंडली का, ये जिस भी सज्जन की है, सज्जन का हम नाम नहीं घोषित करेंगे इसमें, तो उन सज्जन से हमने परमिशन ली है कि क्या हम आपकी कुंडली को लाइव कर सकते हैं। तो बोले साहब मेरा नाम नहीं आना चाहिए, और बिल्कुल जेन्युइन बात है कि नाम नहीं आना चाहिए। उन्होंने इस शर्त पे परमिशन दी है कि सर मेरा जन्म के समय हजारों लोग जन्मे होंगे इस पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में। इस 7 जनवरी 1986 को 1:45 पे बहुत सारे लोग जन्मे होंगे, बहुत सारे लोग इस धरती पे अवतरित हुए होंगे। तो शायद हम भी उनको कुछ लाभ दे सकें। तो जिन भी सज्जन की कुंडली है उन्होंने इस बात पर परमिशन देते हुए हमें आगे बढ़ने के लिए कहा है, और कि गुरुजी आप इसको लाइव कर सकते हैं और मेरी कुंडली का फलन आप कीजिए। तो दोस्तों आज वो घड़ी है कि आप बहुत कुछ इससे सीख सकते हैं। कैसी कुंडली होती है, किस चीज का क्या महत्व होता है, ग्रह गोचर क्या होते हैं, नक्षत्र का क्या महत्व है, किन किन ग्रहों की युतियों से, कंजक्शन से क्या क्या आपका प्रभाव पड़ता है, जीवन में क्या अच्छा क्या बुरा, बहुत सारी चीजें आज अब आपको देखने को मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीज आप आज तक नहीं देख पा रहे थे कि आपका जीवन का कौन सा हिस्सा सुखमय, प्रॉस्पेरिटी और परेशान करने वाला है, ये सारी चीजें आपको पता लगेगी। सुख कौन से समय मिलेगा, दुख कौन से समय मिलेगा, दुर्घटनाएं किस समय आएंगी, रोग ऋण शत्रु कब आएंगे, वो सारी की सारी चीजें आज आपको देखने को मिलेगी। तो मेरा आपको यही कहना रहेगा कि थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है, तो वीडियो को आप अंत तक देखें और इसे स्किप ना करें। स्किप करेंगे तो शायद आपको फिर समझ में नहीं आएगा। तो आज मैंने निवेदन किया, इस कंपनी के जो डायरेक्टर है उन्होंने निवेदन किया जिन भी सज्जन की कुंडली है कि हम इसको लाइव करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है आप लाइव कीजिए, लेकिन मेरा नाम नहीं लीजिएगा प्लीज। तो आगे शुरू करते हैं आज हम आपकी कुंडली का फलन। तो सबसे पहले मैं यहां से शुरू करूंगा कि आपकी कुंडली में यहां ये जो सबसे पहला चार्ट होता है वो होता है लग्न का। ये होता है जो लग्न होता है, लग्न, ये वाला चार्ट। तो लग्न आपको समझना चाहिए कि लग्न क्या होता है। लग्न होता है आपका सिर, आपका व्यक्तित्व, आपका पर्सनालिटी, आपकी बॉडी, शरीर, ये आपका लग्न होता है, मतलब हेड। इसको बोलते हैं कुंडली का हेड, इसको कुंडली का हेड बोलेंगे। फिर ये आपका शरीर बनता चला जाएगा, फिर ये जैसे चेस्ट आ गया, फिर आपका इस तरीके से ये आपका। और अगर इसको जीवन के अंतराल में बांटेंगे तो ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये जो 4 घर होते हैं, ये घर होते हैं आपके 0 से 25 साल। 1, 2, 3, 4 ये दिखाते हैं आपके जन्म से लेकर के 25-30 साल तक को। फिर पंचम, 6th, 7th और 8th ये जो घर दिखाते हैं आपके 25 से लेकर के 50-55 तक। और फिर यहां से 9th, 10th, 11th और 12th ये दिखाएंगे आपके 50-55 से लेके 75-80 तक। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा, फिर इसका महत्व बताऊंगा। इस कुंडली को हम शुरुआत, प्रस्तावना, ये अभी प्रस्तावना चल रही है, अभी इस पे कोई डिटेल नहीं हो रही है। मैं आपको सिर्फ पहले ये बताना चाह रहा हूं कि ग्रह होते हैं आपके, कितने ग्रह होते हैं बताइए? 9 ग्रह, प्लेनेट। और आपके जो घर हैं, भाव, कुंडली में भाव, वो होते हैं 12, और राशियां होती है 12। आपको मैं इसके बारे में थोड़ा बता देता हूं। 9 प्लेनेट कौन से होते हैं? चंद्रमा, सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु।
12 भाव कौन से होते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, इन सब का महत्व है वो भी बताऊंगा। 12 राशियां कौन सी होती है? एक नंबर जहां लिखा है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इस तरीके से 12 राशि होती है। घर क्या काम करते हैं? ये जो 12 भाव होते हैं इनको घर भी बोलते हैं, हाउसेज भी बोलते हैं। ये क्या काम करते हैं वो भी देखिएगा। ये जो पहला घर है ये होता है आपका तन, मन, रंग, रूप, आयु, स्वास्थ्य, सुंदरता, मस्तिष्क, आकृति, प्रतिष्ठा, संपन्नता, सब कुछ, एवरीथिंग। आपका हेड, आपकी प्रसन्नता, आपकी खुशहाली, आपका तन, पूरा शरीर, व्यक्तित्व आपको ये देता है। अगर बात करेंगे दूसरे घर की, ये देता है धन, परिवार, कुटुंब, वाणी, आंख, दांत, नाक, ये सारी चीजें इससे देखी जाती है। तीसरे हाउस की बात करेंगे तो ये आएगा आपके भाई बहन, परिश्रम, पराक्रम, मतलब जो अपन काम करते हैं, पराक्रम, बॉडी से जो काम करते हैं, और आपके भाई बहन का जो रिश्ता है, अच्छा बुरा जो भी है वो इससे देखा जाता है। चौथा घर भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, चल अचल संपत्ति, माता ससुर का सुख, वाहन सुख, भौतिक सुख, ये सभी सुख इनसे देखे जाते हैं। पांचवा घर होता है पुत्र, संतान, विद्या, विवाह, जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर बाजार, कमोडिटी वगैरह का, ठीक है। छठा घर होता है रोग, ऋण, शत्रु, ये घर अच्छा नहीं होता है। छठा घर, आप कहेंगे सर 12वां है, नहीं, छठा है। कैसे है? 1 2 3 4 5 6, तो सर 12 क्या है? 12वीं राशि है, जिसको बोलते हैं मीन राशि। वापस सुनिए, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये मीन राशि है। घर कौन सा है? छठा घर। सातवें घर की बात करेंगे तो ये घर पति पत्नी, दाम्पत्य, वैवाहिक, मैरिड लाइफ का घर है, पार्टनरशिप भी इससे देखी जाती है। आठवें घर की बात करेंगे तो आयु, मृत्यु, छिपी विद्याएं, तंत्र मंत्र वगैरह वगैरह, बवासीर, बीमारियां वगैरह का घर है। इस घर की बात करें, नवा घर बहुत शुभ होता है, ये भाग्य का घर है, पिता का घर है, धार्मिक चीजों का घर है। 10वें घर की बात की जाए, ये घर आपका कर्म का स्थान है, जो आप एफर्ट करते हैं जीवन में लाइवलीहुड के लिए, वो घर इससे देखा जाता है। आप क्या काम करेंगे, कैसा काम करेंगे, लग्जरियस करेंगे, साइकिल पे चलेंगे, मोटरसाइकिल पे चलेंगे, कार में चलेंगे, जो कैसा काम करेंगे, चुनाव जीतेंगे नहीं जीतेंगे, ये आपका सबसे मुख्य घर है। मुख्य घर और भी दूसरी भाषा में मैं आपको बताऊंगा, स्किप नहीं करना है। आज जो वीडियो है 1 लाख रुपए से ज्यादा की सीख आपको देगा, और जो ज्योतिष सीख रहे हैं उसको तो बहुत ध्यान से देखना है, कई बार देखना है। ये घर जो है आपका लाभ, संपत्ति, बड़े भाई का घर है, इसको 11वां घर कहते हैं। आप पूछेंगे सर 5वां है? नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वां घर, 5वें नंबर की राशि है। 5वें नंबर की राशि का मतलब सिंह। सिंह 4 नंबर हो तो कर्क, ये ध्यान रखना, मैं ऐसे लिख दूंगा। 6 नंबर मतलब कन्या, 7 नंबर मतलब आपकी तुला। ये घर अच्छा नहीं, ये घर अच्छा नहीं होता, ये घर अच्छा नहीं होता, ये घर अच्छा नहीं होता, ये आपके अस्पताल का घर है, रोग का घर है, पुलिस का घर है, मुकदमे का घर है, कचहरी का घर है, व्यय का घर है, मतलब टोटली ये खराब है, व्यय का घर है। अब आपको सारे घर समझ में आ गए होंगे कि कौन से घर से क्या देखा जाता है। अच्छे घर कौन से होते हैं, बुरे घर कौन से हैं, वो भी मैं आपको बताता हूं। केंद्र के सारे घर अच्छे होते हैं। केंद्र के जितने भी घर है, फूल बने हुए ना, ये फूल, ये चारों घर, केंद्र के घर सदैव अच्छे होते हैं, पवित्र होते हैं और अच्छे रिजल्ट्स देने वाले होते हैं। आपका ये घर धन का होता है, बहुत अच्छा घर है। आपका ये घर होता है पंचम घर, ये पुत्र, संतान, विद्या, विवाह, कितनी सारी चीजें दे रहा है ये घर। मतलब कहते हैं कि ये जो त्रिकोण है, ये जो त्रिकोण है, सॉरी इसमें मैं कलर चेंज करता हूं तब आपको दिखेगा, ये त्रिकोण का घर हो गया। देखिए समझ में आया होगा। ये घर और ये घर इस कुंडली के सबसे मुख्य घर है, त्रिकोण बोलते हैं इसमें, ट्रायंगल बना ना ये। और अंदर के घर जिनमें मैं अभी ये मार्क किए जा रहा हूं, ये मार्क किए जा रहा हूं, ये घर भी शुभ होते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि घर कौन कौन से अच्छे होते हैं। अंदर के जितने भी घर है वो अच्छे होते हैं और ट्रायंगल्स भी अच्छे होते हैं। साथ में ये घर भी आपका अच्छा होता है क्योंकि धन का घर होता है, और बाकी घर एवरेज, माने ये घर खराब होते हैं, ये घर गलत, मतलब मैं इसमें लिख देता हूँ गलत। ठीक है, ये आपको समझ में आएगा कि फिर घर कौन से अच्छे और कौन से खराब हुए।
अब ये घर भी वैसे बाधक होता है, लेकिन ये धन का घर है इसलिए हम इसको अच्छा मानते हैं। अब आप समझ जाओ कौन कौन से घर से क्या देखा जाता है। वापस एक बार बताता हूँ, तन मन रंग रूप आयु स्वास्थ्य सुंदरता मस्तिष्क आकृति प्रतिष्ठा, तो आपका धन परिवार कुटुंब वाणी आंख नाक दांत, ये परिश्रम भाई बहन का घर, भूमि भवन प्रॉपर्टी चल संपत्ति, ये पुत्र संतान विद्या विवाह जुआ सट्टा लॉटरी, ये आपके कर्ज कलह शत्रु, ये पार्टनरशिप वैवाहिक दाम्पत्य का घर है, ये आपके बवासीर और तंत्र मंत्र और आयु मृत्यु का स्थान है, ये भाग्य का स्थान है, ये कर्म स्थान है, ये आपका लाभ का घर है, और ये फिर घर खराब हो गया। अगर कहीं भी आपको कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप प्रश्न करना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब बात मैं ये करूंगा कि इस डेट ऑफ बर्थ में कितनी संख्या में बच्चे पैदा हुए, और शायद इस वीडियो को आप देख भी रहे होंगे जिनकी एग्जैक्ट यही डेट ऑफ बर्थ है। मैं यकीन दिला रहा हूं कि आज आपने बहुत बड़ी कमाई की है। क्यों? कि ये फलन आप ही के लिए बना है जैसे, और आप लोग भाग्यशाली हैं जो इस डेट ऑफ बर्थ वाले लोग हैं कि उनको आज मेरे द्वारा लाइव आपको दिखाई पड़ रहा है कि कैसे जीवन में कुंडली का फलन किया जाता है और क्या होता है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं इसको थोड़ा हटा देता हूं, क्योंकि आपको फिर समझ में नहीं आएगा, ये खिचड़ी हो जाएगी। नहीं, आप ये समझ ही गए होंगे क्या गलत क्या अच्छा। अब शुरू करते हैं हम लाइव कुंडली फलन। अभी तक तो ये नॉर्मल प्रस्तावना थी कि कैसे स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं कि इसमें देखना क्या है, कैसे देखना है। सबसे पहले ये मान लीजिए कि हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री जी मोदी, नरेंद्र मोदी, जिन्होंने हमारे भारत का जो गौरव मान वगैरह बढ़ाया। मैं उनकी ज्यादा तारीफ नहीं करूंगा, क्योंकि क्रिटिसाइज भी करना चाहिए, तब जाके वो अच्छे काम करते हैं। तो वैसे वो अच्छे हैं, हमारे शिरोधारी है। तो वो इस कुंडली का अगर प्रधानमंत्री जी देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी कौन है? ये 7 नंबर प्रधानमंत्री जी। इनको पकड़ के बैठ जाओ, बाकी बात में करेंगे। सबसे पहले इनको 7 नंबर को पकड़ लो, क्योंकि 7 नंबर इस कुंडली के पीएम हैं। हो सकता है कि कोई और डेट ऑफ बर्थ वाले देख रहे होंगे लोग, तो या 7 नहीं या 9 नंबर दिखेगा उनको, तो उनके प्रधानमंत्री कौन हो गए? 9 हो गए। मेरे हो गए 2, किसी के हो गए 11, किसी के 3, तो कुल मिला के इनके प्रधानमंत्री जी हैं 7 नंबर इनके पीएम हैं। अब मैं 7 नंबर कौन होता है वो दिखा देता हूं। 1 नंबर होता है आपका, 1 नंबर होता है मंगल, आप समझ लीजिएगा। 2 नंबर अगर कहीं आ रहा है तो उसका मतलब है शुक्र, 3 नंबर आ रहा है तो उसका मतलब है बुध, 4 है तो उसका मतलब है चंद्रमा, 5 है तो सूर्य, 6 नंबर है तो फिर बुध, 7 नंबर है तो फिर शुक्र, 8 है तो मंगल, 9 है तो फिर गुरु, 10 है तो शनि, और 11 है तो भी शनि, और लास्ट 12 है तो फिर गुरु। अब आप समझ जाएंगे आपके प्रधानमंत्री जी कौन है। अब इन सज्जन जिनकी भी ये कुंडली है इनके प्रधानमंत्री जी कौन है? शुक्र। बहुत अच्छा होता है। जिनके स्वामी, जिनके कुंडली के स्वामी शुक्र होते हैं, आपको मैं बताऊंगा मेरी कुंडली के स्वामी भी शुक्र है। और मेरे सामने जो सज्जन बैठे हैं वे भी गोरे चिट्ठे हैं, सुंदर हैं और आकर्षित करने वाले हैं। क्यों? शुक्र कौन होता है? लग्जीरियस का दाता, चमक दमक, ऑरा, खुशनुमा, धन परिवार दौलत से संपूर्ण। अगर शुक्र के साथ में सारे ग्रह अच्छे हों तो व्यक्ति मर्सिडीज बेंज पे सवार होता है। लेकिन आप उठते हैं, लेकिन टांग खींचने वाले ग्रह भी तो होते हैं ना, वो आपके जीवन में आपको उठने नहीं देते हैं। तो शुक्र का मतलब, अगर किसी के प्रधानमंत्री जी 7 नंबर हैं तो 7 नंबर का मतलब होता है शुक्र। और शुक्र बहुत अच्छे ग्रह हैं। शुक्र शुक्राचार्य, राक्षसों के देवता, और अपने जो देवों के गुरु वो बृहस्पति। तो आप ये मानिए कि अगर शुक्र अच्छे बैठे हुए हैं तो उस व्यक्ति की लग्जीरियसनेस में कोई कमी नहीं रहेगी, ग्लैमर में कोई कमी नहीं रहेगी। तो सबसे पहले हम इनका प्लेसमेंट देखेंगे कि प्लेसमेंट कहां है। तो शुक्र का प्लेसमेंट देखिए, शुक्र का प्लेसमेंट ये रहा। इनकी डिग्री देखिए,
इनकी डिग्री है 19। अब डिग्री का क्या मैटर है वो भी बता देता हूं। अगर किसी ग्रह की डिग्री 0 से और 6 तक है तो 10% ही रिजल्ट देती है। अगर किसी ग्रह की डिग्री 7 to 13 है, ये मान लीजिए वो 50% रिजल्ट देगी, और 14 to 18 तक वो 100% रिजल्ट देगी, और 19 to 22 तक 50 हो जाएगा, फिर 50 हो जाएगा, और 23 to 30 या 29 तक ये आपके 10% रिजल्ट देगी। अब आप देख लीजिए आपके प्रधानमंत्री जी कितने पावरफुल हैं। तो आपके प्रधानमंत्री जी 19 डिग्री लेके बैठे हुए हैं तो ऐसा कहेंगे कि ये लगभग ठीक है, पावरफुल है। ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि 18-19 में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन हम इनको स्टोन पहना करके बहुत पावरफुल बना सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम स्टोन पहना करके इनको पावरफुल बना सकते हैं। तो अच्छे बैठे हुए। अब एक बात करता हूं आपसे कि शुक्र लग्न कुंडली में देखा हमने, शुक्र बहुत अच्छे बैठे हैं। किन के साथ बैठे हैं? मित्र बुध के साथ में बैठे हैं। और सूर्य बुध और शुक्र की जो युति है ना, एक साथ बैठना, कंजक्शन, ये बहुत प्यारा होता है। ये बहुत बड़ा एक पावर जनरेट करते हैं। धन दौलत संपदा, ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी करता है, अगर बिजनेस करेगा तो एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर देगा। और ये व्यक्ति बहुत ही मान सम्मान वाला होता है। क्यों? लग्जीरियस, बुद्धि और पावर। सूर्य क्या है? तेज। सूर्य क्या देता है? पावर। बुध क्या देता है? बुद्धि। शुक्र क्या देता है? धन। तीनों का सम्मिश्रण कर दिया तो कुछ अलग ही जनरेट होती है चीजें। तो सबसे पहले ये देखना है, ये युति बहुत प्यारी है। अगर और भी ज्यादा गहराई से देखें तो हम ये देख सकते हैं कि कमी रही। हो सकता है कि जो मैं बोल रहा हूं सामने वाले कहें सर अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं सिर्फ खा पी रहे हैं, थोड़ा पैसा बचा रहे हैं, तो कमी क्या रही? अब वो कमी ढूंढते हैं। ये है आपका फिजिक, शरीर है। अब शुक्र को इसमें भी चेक करेंगे। ये क्या है? आपकी नवांश कुंडली। ये है आपकी नवांश, एन का मतलब नवांश कुंडली। ये क्या है? शरीर है। ये कुंडली शरीर है और ये कुंडली है आपकी आत्मा। यानी शरीर तो अच्छा दिख रहा है लेकिन अंदर आत्मा कैसी है वो उसको भी देखना चाहिए। तो अब शुक्र यहां तो अच्छी जगह बैठे हैं, लेकिन यहां कहां बैठे हैं? ये देखिए, शुक्र बैठे हैं 6 पे। और 6 पे बैठने का मतलब होता है शुक्र यहां नीच के हो जाते हैं। शुक्र नीच के हो जाते हैं, लेकिन नीच के हम इन्हें मानेंगे नहीं। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि कभी भी जो लग्न प्रधानमंत्री जी वो अशुभता नहीं देते हैं। जब तक नहीं देते हैं जब तक वो इसमें नहीं बैठ जाए। तो शुक्र यहां भी अच्छे बैठे हैं और यहां तो केंद्र में आ गए, केंद्र का घर है, अंदर का घर है। तो इसलिए कभी भी लग्नेश को दोष नहीं लगता है। तो आप लोग इसको उल्टा नहीं लें कि सर यहां तो नवांश में तो आपके नीचे बैठे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। लग्नेश को ज्यादा दोष नहीं लगता है और यहाँ की लग्न की कुंडली के हिसाब से अच्छा है। लेकिन ये है कि ये इनका रिजल्ट है ना, ये 50% ये अपना रिड्यूस कर देते हैं इस स्थिति में। तो फिर भी हमारा ये औचित्य सूर्य बुध शुक्र का जो बनने का एक फल है, जो औचित्य है, वो पूरा होता है। अभी एक देखा हमने 7 नंबर प्रधानमंत्री जी को। अब प्रधानमंत्री जी क्या क्या देते हैं, प्रधानमंत्री जी के हाथ में क्या क्या पोर्टफोलियो है, कौन कौन से डिपार्टमेंट है, वो हम देखते हैं। गौर से देखना, जहां भी 7 लिखा होगा उसके फल देंगे और जहां भी 2 लिखा होगा उसके भी फल शुक्र देंगे। देखो 2, और जहां बैठे उस घर का भी फल देंगे। अब 2 देखिए, इस घर का फल देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि ये भी शुक्र का घर है। 7 लिखा है, इस घर का भी फल देंगे क्योंकि ये दोनों घर किसके हैं? शुक्र के घर हैं और शुक्र इस घर में बैठे हैं और शुक्र की 7वीं दृष्टि होती है, उसका भी फल देंगे। कितने घरों का फल दे दिया? 1, 2, 3 और 7वीं दृष्टि, 4 घर। कुंडली में कितने घर होते हैं? 12। 12 में से अकेले आदमी कितना फल दे रहे हैं? 4। मतलब प्रधानमंत्री जी ने 4 डिपार्टमेंट लिए हैं। कौन कौन से?
तन मन रंग रूप आयु, आपकी आयु मृत्यु भी इनके हाथ में है, आपके भाई बहन के साथ प्यार प्रेम भी इन्हीं के हाथ में है, और सातवीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 भाग्य को भी ये प्रबल कर रहे हैं। ये भाग्य को यहां से बैठे बैठे भाग्य को देखते हैं। मजे की बात सुनिए, भाग्य का स्वामी कौन है? 3 नंबर होता है बुध। बुध भी जाकर के लग्न के साथ में बैठ गए, लग्नेश के साथ में शुक्र और बुध की युति, यानी प्रधानमंत्री जी भाग्य वाले अफसर के साथ या मंत्री के साथ बैठे मीटिंग कर रहे हैं और मित्र को साइड में बिठा लिया। ये कौन है? सेनापति जी, यानी हमारे जो तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष है ना, वो यहां बैठे। सूर्य बुध के मित्र है। तो इन तीनों ने गठजोड़, आज ऐसा मानिए प्रधानमंत्री जी, अमित शाह साहब और तीनों जो हमारे सेनाओं के अध्यक्ष हैं, वो एक जगह बैठ करके जब मीटिंग करते हैं तो उसकी सूचना पाकिस्तान में सबसे पहले खलबली मचाती है। हाँ, कि भैया कुछ न कुछ तगड़ा हो रहा है। वो डोभाल जी भी बैठे हैं, राजनाथ सिंह जी भी बैठे हैं और अपने वो भी बैठे हैं। हाँ, तो ये मानिए कि ये युति बहुत ज्यादा अच्छी होती है। अब अभी मेरे से कोई कहे कि साहब मेरी ये बताइए कि मेरी आयु कैसी रहेगी, कह सकता है कोई भी व्यक्ति। तो आयु तन मन रंग रूप आयु इससे देखी जाती है। दूसरा देखा जाता है इससे। तो दोनों घर के डिपार्टमेंट सूर्य शुक्र तो यहाँ बैठे हैं और अच्छी है, किसी भी प्रकार से आयु में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं इनकी तरफ से। दूसरे ग्रह क्या गुल खिला रहे हैं उसके बारे में भी बात करें। तो सबसे पहले हमने शुक्र को हरी झंडी दी, शुक्र यहाँ बैठे, शुक्र को हम दे देते हैं ग्रीन सिग्नल। शुक्र हमारे अच्छे हैं। दूसरा नंबर है 8। 8 नंबर का मतलब इधर देख लीजिए आप, मंगल। समझ में आ रहा है सर? मंगल है, और मंगल कहां बैठे हैं, मंगल क्या गुल खिला रहे हैं ये भी तो देख लें हम। मंगल बैठ गए लग्न हाउस में, ये लग्न भाई वाह, धन का स्वामी बैठ गया आपके लग्न में। इस घर का स्वामी यहां बैठ गया, इस घर का स्वामी यहां बैठ गया। तीसरा घर जो होता है ये मंगल का घर होता है। ऐसे नहीं, दिखने से नहीं, घर के स्वामी भी होते हैं अदृश्य स्वामी, जहां वो अच्छा फल देते हैं। तो अब आप ये देखिए कि ये जो 8 नंबर है, 8 नंबर का मतलब मंगल देने वाले क्या क्या है? धन, परिवार, कुटुंब, वाणी, आंख, दांत। इसके स्वामी बैठ गए यहाँ, लेकिन चक्कर क्या पड़ गया? चक्कर ये पड़ गया कि इनके साथ में कौन बैठ गए? केतु। और केतु और मंगल का बैठना इस घर को खोखला करते हैं, क्योंकि केतु और मंगल अंगारक योग पैदा करते हैं, जिसको बोलते हैं एक्सप्लोजन, एक्सप्लोसिव। ये विस्फोट करते हैं। कैसे? मंगल होती है आग, केतु होती है हवा। जब आग में हवा का प्रवेश होता है तो एक्सप्लोजन होता है, विस्फोट होता है। इस स्थिति में वो थोड़ा सा गेम खराब करते हैं। कैसे करते हैं? ये घर जिसमें बैठे हैं उस घर को भी खराब करेंगे। जिस घर में इनका नंबर है उस घर में भी थोड़ी सी परेशानी पैदा करेंगे, और 1 नंबर मंगल का घर है, यहां भी थोड़ी दिक्कत पैदा कर देंगे। यानी इस घर में दिक्कत आएगी थोड़ी सी, इस घर में दिक्कत आएगी और इस घर में दिक्कत आएगी। आप समझ गए होंगे, क्योंकि 1 और 8 तो खुद मंगल का घर है और मंगल यहां बैठे हैं, और मंगल की दृष्टियां भी होती है 4 7 8, यानी यहां बैठे हैं तो 1 2 3 4, इस घर को भी थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, 6 7 8 इनको भी प्रॉब्लम आएगी। भूल जाइए, लेकिन हम क्या करेंगे, इस युति को ब्रेक करेंगे। इस युति को ब्रेक करने के बाद में आपको ये दोष नहीं होगा और मंगल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर केतु भी आपके अलग अच्छे होंगे और मंगल भी आपके अलग अच्छे होंगे। तो अभी मंगल को आप साइड में रख दीजिए कि मंगल का हम देखते हैं क्या करना है। एक मिनट ऐसे समझिए इसको, अभी एक साथ समझाऊंगा तो आपको समझ जाएगा। अब अपने चलते हैं 9 नंबर पे। ये दोनों घर देखें, 9 नंबर पे चलते हैं। 9 नंबर का मतलब होता है गुरु। अब गुरु जी कहां बैठे हैं? देखिए गुरु जी ये बैठे आप, ठीक है। अभी गुरु, गौर से देखना, गुरु 10 नंबर पे जब बैठते हैं, गुरु जी 10 नंबर पे जब बैठते हैं तो वो भी क्या हो जाते हैं? नीच स्थिति में हो जाते हैं। गुरु का नीचत्व आपको परेशान करता है। कैसे करता है?
कि गुरु से रिलेटेड जो घर हैं, एक तो नवा घर और एक 12वां घर। देखिए गुरु गुरु तो नवा घर। अब आप समझिए, आप कहेंगे सर कि ये क्या चक्कर है, नीच का उच्च का क्या होता है ये, क्योंकि आपको समझना चाहिए। अब देखिए, अगर मैं बात करूं गुरु की, मैं बात करूं गुरु की, तो गुरु है ना 10 नंबर जहां लिखे होंगे ना, अगर 10 नंबर पे बैठे होंगे तो नीच के हो जाएंगे, नीच में खराब फल देते हैं। अगर मैं मंगल की बात करूं और 4 पे बैठे होंगे मंगल, तो नीच के हो जाएंगे। चंद्रमा की बात करूं और 8 पे बैठे होंगे तो चंद्रमा नीच के हो जाएंगे। जैसे जैसे नीचत्व आते जाएंगे मैं बताता जाऊंगा। तो अभी गुरु का देखिए, गुरु 10 नंबर पे बैठे हैं, यानी ये आपके नीच के हो चुके हैं, अच्छे रिजल्ट्स नहीं देंगे। कितने घर बिगड़ेंगे? 9वां जहां लिख रखा है और 12वां जहां लिख रखा है। 9वां कहां लिख रखा है? ये गया पानी में, लेकिन गया नहीं पानी में, क्योंकि यहां तो और भी अच्छे घर है, फिर भी फर्क पड़ता है। तो ये घर को ये प्रभावित करेंगे, 12वां इस घर को प्रभावित करेंगे, और इनकी भी डिग्री होती है 5, 7 और 9। तो और जहां बैठे हैं वो इस घर को भी प्रभावित करेंगे। तो 1, 2, 3 घर तो ये, और इनकी जो दृष्टि है सीधी दृष्टि पड़ेगी 7वीं, तो इस घर को यानी रोजगार को भी प्रभावित करेंगे। और ज्यादा डिग्री पे मत जाइए, ज्यादा उस पे मत जाइए दृष्टियों पे, क्योंकि फिर वो आपके समझ में नहीं आएगा। अब गुरुजी ने क्या किया है, देखिए गुरुजी खुद नीच के बैठ गए। यहां भी चेक कर लेते हैं गुरुजी की पोजीशन। गुरुजी यहां तो ठीक बैठे हैं। गुरुजी किसके पास बैठे हैं, किसके घर में बैठे हैं? सूर्य के घर में। तो सूर्य तो गुरुजी का दोस्त है, तो इतनी अशुभता नहीं देगा, लेकिन अशुभता देगा जरूर। आप ये मानिए कि अशुभता देना तय है, क्योंकि लग्न कुंडली का भी महत्व होता है। और अगर लग्न कुंडली में आपके नीच के हो और इसमें भी नीच के हो तो ज्यादा नीच की स्थिति हो जाती है। उसमें अच्छे हो, इसमें बुरे हो, इसमें थोड़े अच्छे हो, तो रिजल्ट थोड़े से खराब कम हो जाते हैं। और अगर इसमें भी अच्छे हो, इसमें भी अच्छे हो, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि आपके गुरुजी अच्छे रिजल्ट्स देने में कम सक्षम है। तो गुरुजी की डिग्री भी वैसे 25 है, तो आपको इसलिए भी टेंशन नहीं करना है। क्योंकि जो गंदा होता है व्यक्ति, हम ये चाहेंगे कि इसकी पावर बढ़े ही नहीं, इसकी पावर लूज रहे। तो इनकी पावर वैसे भी लूज है। मैंने आपको बताया था कि 25 से 30 तक उस ग्रह की पावर खत्म हो जाती है। तो आपको इसकी पावर को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि गुरुजी आपके अच्छे नहीं है। तो अशुभता में ये तो शुभ हो गए, या लिखेंगे अशुभ में गुरु। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये 3 घर हो गए। अब चौथा घर देखते हैं। चौथा घर का मालिक है 10 नंबर। 10 नंबर कौन होता है? शनि। शनि के पास कितने घर है? एक 10वां और एक 11वां। तो ये भी घर शनि के पास है, ये भी घर शनि के पास है। और लग्नेश का क्या है? दोस्त है। शनि और शुक्र दोस्त होते हैं, प्रधानमंत्री जी के दोस्त हैं। अब ये दोस्त बैठे कहाँ हैं, पहले ये देख लेते हैं। दोस्त बैठे हैं धन के घर में जाकर के। शनि यहीं बैठे हैं ना धन के घर में, ये धन का घर है। लेकिन धन का घर किसका है? धन का घर 8वां नंबर यानी मंगल का घर है। मंगल के घर में शनि अच्छे फल देने में परेशानी पैदा करते हैं, और साथ में चंद्रमा में बैठने से ये स्थितियां और भी खराब होती है। ये स्थितियां बिल्कुल खराब करते हैं। शनि चंद्र की युति जो होती है, ये आपके जीवन में जहर घोलती है, पॉइजन क्रिएट करती है। किसी भी तरीके से आवेल मुझे मार वाली कंडीशन हो जाती है। तो ये जो शुक्र शनि और चंद्रमा की युति खराब है। इसमें खराब कौन? इसमें खराब चंद्रमा। शनि तो अच्छे हैं, शनि तो बहुत अच्छे हैं। शनि तो दोनों घरों के स्वामी है, बैठे भी धन के घर में। तो शनि को हम इधर लिखेंगे अच्छा। शनि हो गए हमारे अच्छे और चंद्रमा हो गए बेकार। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 12वां नंबर तो हो ही गया था। 12वां नंबर किसका था? इसका, गुरुजी का। देख ली गुरु, ये तो घर हो गया। 1 नंबर का घर हो गया था, क्योंकि 1 नंबर का घर मंगल का था, तो मंगल को हमने साइड में रखा हुआ है अभी तक। 2 नंबर का हो गया, 2 नंबर शुक्र का घर था, इसलिए इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अब आ जाइए 3 पे, क्योंकि तीसरा बुध का है और छठा भी बुध का है। तो तीसरा घर भाग्य का घर है, छठा घर व्यय का घर है। अब बहुत सोच समझ के एक बार देखना, तीसरे घर की और छठे घर की कहानी देखिए आप। ये घर, इन दोनों घरों का स्वामी कौन है? बुध।
इन दोनों घरों का स्वामी तीसरा और छठा, इन घरों का स्वामी बैठ गया जाकर के बुध के पास और सूर्य के पास और शुक्र के पास। तो बुध बैठ गए यहां, और ये भाग्य के स्वामी है, ये भाग्य का स्थान है। ये इस स्थान के मालिक 3 नंबर यानी बुध। बुध बैठ गए सूर्य और शुक्र। शुक्र कौन है? अपने लग्नेश, लॉर्ड ऑफ कुंडली। अब बड़े गौर से समझने की बात है सज्जनों कि आपके बुध आपके बहुत ही अच्छे बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी जो पावर है वो है 7, यानी पावर बहुत कम है। शुक्र ये बुध देते क्या है? बुध आपके भाग्य को मजबूत करते हैं, बुध आपके व्यय को रोकते हैं, बुध आपके हॉस्पिटल के खर्चे को रोकते हैं, कोर्ट कचहरी पुलिस इन सब घरों को रोकते हैं, बुध आपके भाग्य को इंप्रूव करते हैं, बुध आपके जो परिश्रम का घर है इसको भी मजबूत करते हैं। शुक्र के साथ इनकी युति अच्छी होती है, तो इनका मजबूत बनना बहुत अच्छा है। तो ये घर आपका अच्छा है, यानी बुध आपका अच्छा है। पावर की जरूरत है, प्लस करना है पावर। तो ये हो गए। अब आप कहेंगे सर मंगल कहाँ रह गया? अगर मंगल, अब देखिए मंगल आपके केतु के साथ बैठ करके अशुभ है, तो मंगल को भी हम अशुभता के साथ ही लिखेंगे, या ये मंगल भी इसी के साथ रहेंगे। अब बात करेंगे राहु। ये देखिए राहु। अब यहां ध्यान रखने की बात है कि राहु जो है, राहु अगर 7वें घर में बैठते हैं तो तहलका मचा देते हैं। किस किस चीज में? आपके दाम्पत्य में, आपके वैवाहिक जीवन में दरार डालते हैं, पार्टनरशिप में दरार डालते हैं, आनंद नहीं आता है। जीवन का आनंद कैसे होता है? जीवन का आनंद बताते हैं आपको। आपकी धन दौलत से रिलेटेड चीजें, एक जो कहते हैं सैया सुख है, पत्नी का सुख है, दाम्पत्य का सुख है, मैरिड लाइफ का सुख है, वो सारी चीजें ये खाता है। मतभेद पैदा करवाता है। पत्नी कहेगी आज करेले की सब्जी बनाइए, पति कहता है आज तो बनानी नहीं थी, ठीक है। चाहे दूसरे दिन पति भी कह देगा करेले बनाने थे, ठीक है। ये सब ये राहु करवाता है। राहु विस्मयकारी है। अगर शुभ है, पता नहीं कौन से वो आपको एक नोटों की बोरी दे जाएगा, आपके भाग्य को रातों रात बना देगा। जो फिल्म स्टार होते हैं कैसे बने? उनके राहु अच्छे हैं, और जिनके राहु खराब होते हैं वो रातों रात फिर राज्याभिषेक की जगह वन जंगल को चले जाते हैं। श्री राम भगवान, समझ गए? अगर राहु अच्छा है तो कुछ भी अच्छा होगा, राहु अगर खराब है तो कुछ भी खराब करेगा। राहु यहाँ बैठ करके और भी खराब हो जाते हैं। 1 नंबर यानी मंगल की जगह राहु बहुत खराब हो जाते हैं। ये द्वेष रखते हैं। कैसे रखते हैं द्वेष? एक बार ये चीज आपको समझने की, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए 2 तरीके के घर, ये प्लेनेट होते हैं। 2 तरीके के प्लेनेट होते हैं, और कौन कौन से होते हैं देखिएगा। एक होते हैं देव और एक होते हैं दानव। पहले इस थ्योरी को भी समझना चाहिए। देव में कौन कौन होते हैं? सूर्य, गुरु, चंद्रमा और आपके मंगल। ये सब दोस्त आपस में। कबड्डी के 2 पाड़े हैं, एक पाड़ा देवताओं का है, एक पाड़ा दानव का है। ये बुध होते हैं बेचारे, ये बीच में बैठे हैं क्योंकि ये आपके राजकुमार है। ये कई लोगों से मित्रता रखते हैं, कईयों से शत्रुता, लेकिन झुकाव ज्यादा इनका इधर ही होता है, दानों की तरफ ही होता है झुकाव, ठीक है। ये सबके मित्र होते हैं, इधर कम के मित्र होते हैं। दानव ग्रह में होते हैं शुक्र, शनि, राहु और केतु। बहुत अच्छी बात बताऊं, ध्यान से देखिएगा। अब आप ये कहिए कि सर इसका आगे का मीनिंग ये कि ये जो धड़ा है ये इनसे नफरत करता है, ये धड़ा इनसे नफरत करता है, और ये जो धड़ा है इनसे नफरत करता है। बिल्कुल नफरत करता है। एक बुध थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन रखते हैं। कैसे रखते हैं? बुध के गुरु भी मित्र है और बुध के सूर्य भी मित्र है, और ये दोनों शत्रु हैं। ये दोनों चंद्रमा और मंगल शत्रु हैं, और ये सारे के सारे मित्र हैं। ये कोऑर्डिनेशन है इसका। तो अब बात समझने की है कि मैं क्या समझाने के लिए आपको डायग्राम बनाया कि ये राहु कहां बैठा हुआ है? 1 नंबर पे। 1 नंबर मंगल का होता है, मतलब राहु का तो कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है मंगल से, तो ये तो अशुभ ही परिणाम देगा। तो मैं यहां इसको लिखता हूं, ये राहु अशुभ है। मंगल को हम सम कह सकते हैं, लेकिन राहु अशुभ है इसमें। अब राहु क्या क्या नुकसान करता है? जिस घर में बैठा है उसको नुकसान देगा,
पत्नी, मैरिड लाइफ, दाम्पत्य, पार्टनरशिप, इसमें नुकसान पहुंचाएगा। आज नहीं कल पहुंचाएगा, कल नहीं जब भी अंतरदशा महादशा आएगी ये 6 मारेगा। इससे बच के रहना है। जब भी अंतरदशा, वो पार्ट में अलग खोलूंगा, जब भी अंतरदशा महादशा आती है तब आपको राहु से आपको बचने के उपाय करने चाहिए। उपाय क्या होते हैं वो मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद। 5, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5 राहु की दृष्टियां होती है 3। राहु जहां बैठा है उस घर में गड़बड़ झाला करेगा। पहला घर जिसमें गड़बड़ झाला करेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां इस घर में गड़बड़ झाला करेगा, छठा, 7वां इस घर में गड़बड़ झाला करेगा, 8वां और 9वां इस घर में भी गड़बड़ झाला करेगा। अब आप समझिए इस चीज को कि सर ये क्या बना दिया। जिस घर में अशुभ ग्रह बैठा है राहु, वो घर में आपको टींट की करेगा। इससे 5वां घर, 1, 2, 3, 4, 5 ये लाभ संपत्ति बड़े भाई का घर है, इस घर में भी ये टंटाबाजी करेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7वीं दृष्टि से ये देखता है इसको, यानी तन, मन, रंग, रूप, आयु, स्वास्थ्य, सुंदरता, ये सारी चीजें आपको गड़बड़ करेगा। 8वां 9वां इस घर में परिश्रम और भाई बहन से भी तनाव पैदा करवाएगा। जब भी राहु का समय आएगा तब ये खेला करेगा। अब ये देखने की बात है कि राहु का समय इस कुंडली में कब आ रहा है। तो अभी इस कुंडली में राहु का टाइम नहीं है, अभी मंगल का टाइम है और 1 फरवरी 2026 से 20 फरवरी 2027 तक राहु रहेगा आपके अंतरदशा में। केतु की दशा है महादशा, उसमें राहु की अंतरदशा है। तो आप देखिए कि केतु भी इस समय अशुभ है। अब आपको एक बहुत विचित्र बात बताता हूं कि ये सज्जन को प्रेरणा क्यों दी कि अभी मुझसे संपर्क करें। क्यों? केतु की महादशा, केतु की महादशा जो बैठा हुआ है मंगल के साथ, और उसमें भी मंगल की अंतरदशा, और अब आएगी जो फरवरी से वो आएगी राहु की। यानी इनका इस समय अच्छा समय, शुभ समय नहीं चल रहा है। विवेक काम नहीं करता है। आपकी जो प्रॉस्पेरिटी है, धन संपदा रिलेटेड, आपके जो शरीर की हानि हो रही होगी, माता पिता से जो परेशानी आ रही होगी, उनके स्वास्थ्य को लेकर के समस्याएं आ रही होंगी, वो सारी चीजें इस समय हो रही होंगी। तब इन्होंने कोशिश की कि किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से संपर्क किया जाए। आपके दिमाग में पहले तो नहीं आई ना ये बातें कि कभी एस्ट्रोलॉजर संपर्क किया जाए? नहीं, पहले नहीं है, बाकी मैं कोशिश जरूर करता हूँ। हाँ, किसी से संपर्क नहीं किया। अभी करने का कारण कि केतु की महादशा में मंगल, और मंगल से अब राहु आने वाले हैं, इसलिए आपको प्रेरणा मिली कि अब मुझे दिखाना चाहिए, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं। नहीं, कई व्यक्ति क्या बोलते हैं, अरे साहब वो ईश्वर ने लिख रखा था, ऐसा ही भुगतना था, और भुगत गए, यानी ऊपर पैर करके मर गए। उन्होंने सोचा ही नहीं कभी कि ग्रहों की चाल को भी समझा जाए। तो अब हम इसकी चाल को समझते हैं। अब हम समझ गए तो हम इसको सही भी करेंगे। अब सही कैसे करेंगे, एक बार मैं इसको आपको क्लीन करके बताता हूं। ये तो एक सामान्य जो मैंने आपको बताई। इसके बाद में हम बात करेंगे कि आपकी और कई चीजें जो मैंने लिखी है उससे ही हम आगे बढ़ते हैं कि जब जब शुक्र, शनि, बुध और सूर्य, केतु, सूर्य भी इसमें आ गया। केतु को मैं अच्छा नहीं मानूंगा, वैसे मैंने शुभ लिखा है, लेकिन केतु को अच्छा नहीं मानेंगे क्योंकि केतु मंगल के साथ बैठ करके आपको अच्छा फल नहीं देगा। सूर्य है ना, तो जब तक इन चारों की दशा रहेगी, जब तक आपको प्रसन्नता महसूस होगी, और जब गुरु, चंद्र, राहु की आपको दशा रहेगी तब तक आप असुविधा में रहेंगे। और मंगल जब आएंगे तो ज्यादा संभाव रहेगा, मतलब न्यूट्रलाइज आपको फल देखने को मिलेंगे। तो ये चीजें आपको इस तरीके से समझनी चाहिए। अब बात करता हूं मैं शुभ युतियों की। तो शुभ युति आपने देखा कि सूर्य, बुध और शुक्र की युति बहुत शुभ है। ये आपको जीवन में बहुत उन्नति पे ले जाएगी, लेकिन लेकर के कब जाएगी, जब इनकी डिग्री बराबर होगी। इनकी डिग्री अभी अच्छी नहीं है, तो इनकी डिग्री को आपको अच्छा बनाना पड़ेगा। और डिग्री को अच्छा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस बुध की डिग्री को आपको
ऊपर बढ़ाना है, 7 डिग्री से ऊपर कहां तक ले जाना है, 15 तक। और सूर्य की डिग्री को 22 से कहां लेके जाना है, इसको भी 15 पे, मतलब नीचे लाना है। और 19 को भी कहां लेके जाना है, 15 पे। आप कहेंगे सर विचित्र बात है, ये तो ऑलरेडी 22 और 19 है, ये तो ज्यादा है। नहीं नहीं नहीं, इसका भी गेम है। गेम क्या है कि एक जो घर होता है, आप समझना सारी बातों को, एक जो घर होता है वो होता है 30 अंश का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ये 30 अंश का एक घर है। जो बंदा यहां बीच में बैठा है वो बंदा कितने डिग्री पे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 पे होगा। और ये अब ये कह सकता हूं कि 15 वाला फुल पावर में है, 15 वाला व्यक्ति फुल पावर में है। क्यों? क्योंकि जो बीच में बैठा है इस सर्कल के हर तरफ अपना प्रभुत्व रखने में, सामर्थ्य रखने में वो सक्षम है। समझ में आ रहा है सर? 15 पे जो बैठने वाला है वो व्यक्ति सामर्थ्य है किस चीज का, कि वो पूरे ग्रह पे अपना कब्जा पकड़ सकता है। एक कमरा है, एक कमरे के कोने पे मैं हूं, तो मुझे वहां बिल्कुल उस कोने पे देखने में दिक्कत आएगी। यदि मैं उस कमरे के मध्य में खड़ा हो जाऊं तो मैं इधर भी पूरा देख सकता हूं, उधर भी देख सकता हूं, पीछे भी देख सकता हूं, इधर भी देख सकता हूं। वही बात है एग्जैक्ट की। और ये स्थिति कब होती है? जब डिग्री होती है 13 14 15 16। अब आप कहेंगे 7 को 15 पे लाएंगे, ये 7 है, यहां से 15 पे लिया है। 22 यहां है, 22 से नीचे लाएंगे तो ये 15 पे आ जाएगा। 19 है, 19 से नीचे लाएंगे 15 पे, ये सारे के सारे ग्रह पावरफुल हो जाएंगे। तो सर कैसे पावर पे आएंगे भाई? पावर में कैसे आएंगे? बुध के लिए पन्ना, सिंपल बात है, एक जेन्युइन पन्ना, बहुत अच्छी जगह, ब्रांडेड, जहां भी आता है आप देख लीजिएगा, जाम्बिया या जो भी होता है। एक पन्ना कितने कैरेट का हो सर? वजन के हिसाब से पहने तो ग्रेट खली को तो फिर 50 100 200 कैरेट का पहना दे। नहीं, ग्रेट खली हो चाहे एक मरगिल्ला बच्चा, इन दोनों को वजन के हिसाब से पन्ना नहीं पहनाएंगे, ग्रह की डिग्री देख करके पहनाएंगे। 7 है ना, 7 है, यहां से इतना ही तो लेके जाना है, तो लगभग 7 कैरेट का, 7 दूना 14, 15 पे आ जाएगा। लगभग 7.25 कैरेट का पन्ना एनफ है। ठीक है, शुक्र 19 है, ये और भी ऊपर है, 19 और 15, तो ये 5.25 कैरेट। 5.25 कैरेट का क्या हीरा तो बहुत महंगा आता है सर। आप वो ले लीजिए, आपका जो नेचुरल सफायर होता है वो ले लीजिए, व्हाइट सफायर होता है वो ले लीजिए, या फिर आपका ऑपल ले लीजिए, है ना, जरकन जो बोलते हैं नेचुरल जरकन ले लीजिए। ये आपको 5.25 कैरेट, 3.25 कैरेट का स्टोन, 4.25 कैरेट का भी एनफ है, ये आप ले लीजिए। आप कहेंगे सर इससे ये सारे ग्रह बराबर हो जाएंगे पावर में, कोई भी अपना प्रभुत्व नहीं दिखाएगा, बराबर पार्टिसिपेट करेंगे। क्रिकेट की टीम होती है, उसमें एक अगर इन्फ्लुएंस दिखाता है तो दूसरे लोग फिर सकारात्मक प्रयास नहीं करते हैं, और सारी टीम मिलकर अगर उसको मैनेजमेंट को समझती है कि हमें जीतना है, इतना अगर उसके अंदर ऑरा होता है, मस्तिष्क होता है, दिमाग होता है, तो फिर सारे, कोई बैटिंग में लगाता है, कोई फील्डिंग में लगाता है, कोई कैच अच्छा करता है, जिसने आज बैटिंग नहीं की वो भी अच्छा कैच कर लेगा, और बॉलिंग में उसको अपना निखार दिखा देगा। कुल मिला के वो विनिंग पारी खेलते हैं। उसी हिसाब से हम विनिंग पारी या विनिंग टीम बनाने के लिए इनकी डिग्रियों को करेंगे। अब बात करेंगे आपकी सर शुक्र के लग्न की कुंडली, उसमें सूर्य का क्या करें? सूर्य का क्या रत्न पहने? जबकि आपने ये सुना होगा कि अगर आपकी जो कुंडली है अगर देवग्रह की है तो फिर आप ये बुध के और शुक्र के, शनि के स्टोन नहीं पहन सकते। और अगर ये शनि और शुक्र की कुंडली है लग्न की, तो आप ये जो कोरल फोरल और ये मोती पन्ना, मोती और पुखराज नहीं पहन सकते, माणिक नहीं पहन सकते। करेक्ट, मैं भी यही कह रहा हूं। आपको क्या करना है? सूर्य को जल चढ़ाना है। सूर्य को जल चढ़ाना है तो सूर्य आपको नियंत्रित ऊर्जा देंगे, जितनी चाहिए ना उतनी ऊर्जा देंगे। ठीक है, और शुक्र के लिए आप ऑपल पहनेंगे, नेचुरल जरकन पहनेंगे, हीरा पहनेंगे, डायमंड पहनेंगे, जो भी
ये करके आपको इस काम को निवृत्त करना है। एक बार मैं मिटा देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। और अगर कहीं आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। अब मैं आपको आगे बता रहा हूं कि अशुभ युतियां, युति किसको कहते हैं? युति बोलते हैं कंजक्शन, कंजक्शन, और कंजक्शन को बोलते हैं हिंदी में युति। एक क्वेश्चन था। यस, बताइए। जब सूर्य के साथ में बुध और शुक्र दोनों बैठे हैं, तो सूर्य के प्रभाव से बुध और शुक्र का प्रभाव थोड़ा और कम नहीं हो रहा? यस, हो रहा है। ये पहले ही वीक है बेचारे, ये वीक है, तो इनको पावर देंगे हम, उनकी पावर को डाइल्यूट करेंगे। डाइल्यूट मतलब एनर्जी जितनी ज्यादा चाहिए ना आपको चाहिए उतनी एनर्जी देंगे। तो सूर्य को जल चढ़ाने से ये अपने कंट्रोल में आएंगे। साथ में ये देखेंगे कि जो मित्र बैठे हैं हमारे, कोई बात नहीं, इनकी पावर को भी बनाए रखनी है, तो इनकी पावर को बढ़ाएंगे हम, तो इनकी जो पावर दबी हुई है वो पावर उठ जाएगी और ये कंजक्शन का पूरा फायदा आपको मिलेगा। ठीक है, तो एक अब बात करते हैं कंजक्शन क्या होता है। ये युति होती है जहां भी आपको दो ग्रह या दो से ज्यादा ग्रह दिख जाएं, उसको बोलते हैं कंजक्शन। और ये शुभ भी होती है, अशुभ भी होती है। शुभ कैसे होती है? सूर्य अगर बैठ गए बुध के साथ तो ये शुभ है, सूर्य अगर बैठ गए शनि के साथ तो ये अशुभ है, सूर्य अगर बैठ गए राहु के साथ तो ये भी अशुभ है, सूर्य अगर बैठ गए केतु के साथ तो ये भी अशुभ है ना। ये चीजें अशुभ होती हैं, शुभ होती हैं, ये आपको समझना चाहिए। अब आपके इस कुंडली में ये युति अच्छी है। अब इस युति के ऊपर बात करते हैं हम। ये युति आपकी अच्छी नहीं है। ये मैंने आपको बताया कि आग और आग में हवा, कहते हैं ना जलती के अंदर और इसने 2 चम्मच घी के डाल दिए तो ये साला घी है। ठीक है, ये एक्सप्लोजन बनाती है, विस्फोट करती है ये। और विस्फोट कब होगा? जब केतु की अंतरदशा महादशा रहेगी और मंगल भी रहेगा। इस समय एग्जैक्टली वही दिन चल रहा है आपका। इस समय केतु की महादशा है, महादशा ये ना बिल्कुल, और केतु मंगल उसमें अंतरदशा में चल रहे हैं और वो 26 शायद 1 फरवरी को हटेंगे। उसके बाद में और भी ज्यादा विध्वंसक योग बनाएंगे, फिर वो राहु आ जाएगा। तो इससे बचने के उपाय करने चाहिए। अब क्या बचने के उपाय? कि मंगल को हमको सब अच्छा करने के लिए कुछ काम करने चाहिए। अब हमें करना क्या है कि जो मंगल है, इन मंगल को हमें सही करना है। मंगल को ठीक करने के लिए सबसे पहले मंगल हनुमान जी को रिप्रेजेंट कर, मंगल यानी हनुमान जी। अगर आप लोग जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ ये है, अगर हनुमान जी को पकड़ लिया जाए या हनुमान जी की सेवा पूजा करना शुरू कर दिया जाए, हनुमान जी को मजबूर कर दिया जाए, तो मैं पक्का बता रहा हूं कि मंगल देव आपको कभी भी परेशान नहीं होने देंगे। अब दूसरी बात करते हैं। सर और बताइए। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। अगर इसके डेली 108 पाठ कर लिए जाए, मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूं कि आपके मंगल की कोई प्रॉब्लम होगी तो वो नष्ट हो जाएगी। आपको जो मंगल अशुभता देने वाले हैं वो शुभ फल में परिवर्तित कर देंगे। हनुमान जी की पूजा, ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः के पाठ कब तक करने हैं? जब तक आपकी कुंडली में महादशा और अंतरदशा में मंगल देव विराजे हुए हैं, उस दिन तक और उनसे 15 दिन आगे तक आपको ये काम करना है। आप अपनी देखते रहिए। फिर अगर आते हैं महादशा अंतरदशा में, फिर शुरू कर दीजिए। जैसा देश वैसा वेश, जैसा प्रश्न वैसा उत्तर, जैसी स्थिति वैसी परिस्थिति बनानी पड़ेगी, वैसे ही काम करने पड़ेंगे। शादी में जाते हैं तो कोट लगा के जाते हैं, वहां शमशान घाट जाते हैं तो फटे पुराने पहन के जाते हैं, दिवाली आती तो नए कपड़े पहनते हैं, होली आती है तो गंदे कपड़े पहन के अपना होली मना लेते हैं, भी ये तो गंदे हो गए, फाड़ के फेंक देंगे। जब जब अंतरदशा महादशा आती है, उन स्थितियों में आपको ये काम करने चाहिए। अब एक बात और, सर और क्या? और ये कि
आप हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं मंगलवार को, चोला चढ़ाए मंगलवार को। सर और क्या? आप 3 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। सर और क्या? आप एक छोटी सी लाल कलर की थैली सिलवाएं कपड़े की और उसमें लगा दें नाड़ा 10 और इसमें सौंफ भर लें, सौंफ भर लें और इस सौंफ को गांठ लगा करके अपने तकिए के या अपने गद्दे के नीचे रख लें या अपने कमरे में टांक दें खूंटी के। मैं गारंटी देता हूं कि मंगलदेव आपसे कोई आपको परेशान नहीं करेंगे। और पूछो और कुछ? सर बहुत सारे उपाय हैं, इतने की जरूरत नहीं है। हनुमत आराधना, बजरंग बाण का पाठ ही एनफ है, हनुमान चालीसा ही एनफ है। अगर ये सारे काम कर लिए जाए तो मंगलदेव आपके घर में आके सोफा पे बैठ जाएंगे। भाई मेरे को मारेगा क्या? समझ गए ना? मारोगे कि बेचारों को? लेनेट है भाई, उनको रहने दो ताकि किसी और का भी अच्छा बुरा करेंगे। तो ये काम मतलब एक सोच समझ के करो और मंगल आपकी युति ये आपको ब्रेक कर देंगे। यहां से ये दोनों अलग हो जाएंगे। केतु कहेंगे चुपचाप बैठा, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आप कहोगे सर केतु का क्या करेंगे? केतु के लिए आप एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं। आप 2 कप लीजिए, 2 कप चाय के जो कप होते हैं वो कप लीजिए। एक में काले तिल भरिए और दूसरे में चीनी। एक में काले तिल, दूसरे में चीनी और एक बड़ा बाउल लेकर के उसमें मिला लीजिए इनको सबको, इन दोनों को मिला लीजिए और जाकर के शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन चींटियों को खिलाई आइए। केतु भी शांत हो जाएंगे आपके, कतई बिल्कुल शांत हो जाएंगे। 2 रंग के कंबल आप शनिवार को डोनेट करें, कौड़ी को दान करें, गरीबों को दान करें जो ओढ़े हैं। ऐसा नहीं होगा आप तो दान करके आए पीछे, आप जिस दुकान से लाए थे उसी दुकान पे बेचने चला जाए, वो दान नहीं कहलाएगा। उपयोग करें ऐसे व्यक्ति को आप दान करके। ये दोनों आपके लिए काफी अच्छी चीज रहेगी। तो ये आपकी कुंडली में जो दोष है उस दोष को ये दूर करने में मदद करेंगे। अब मैं बात करता हूं कि कौन सी चीज आपको जीवन में दान करना है और कौन सी नहीं करना है। ये बहुत महत्व की चीजें। होता क्या है कि मेरा शुक्र बहुत अच्छा है, शुक्र लग्जीरियस का दाता है, ग्लैमर देता है, धन देता है, दौलत देता है, सुंदर बीवी भी देता है और है भी। हाँ आप क्या देख रहे हैं? बिल्कुल है। ठीक है, वो शुक्र की देन है। चूंकि मेरा शुक्र अच्छा है और आपके सामने मैं हूं, मेरी एज 52 ईयर है। कई लोग बोलते हैं गुरुजी आप तो 35 साल के लगते हो। तो भैया इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। किसका रोल है? शुक्र का रोल है। हम कहते हैं ना अनिल कपूर साहब, और सर बुढ़ापे में भी आज भी ऐसे लगते हैं कि बिल्कुल जवान है। क्यों भाई? आप उनकी कुंडली उठा के देख लीजिए, 101% शुक्र उनके मजबूत होंगे। अभी मैं परसों के दिन, नाम नहीं लूंगा, एक बहुत बड़े किसी समाज के अध्यक्ष थे, उनके घर का अवलोकन करने का अवसर मिला जयपुर में। और मैंने जब उनका चेहरा देखा तो मैंने उनको बोला कि सर आपका शुक्र आपकी कुंडली शुक्र लग्न की है और शुक्र आपके उच्च का बैठा हुआ है और मैं गारंटी देता हूं आपके शुक्र की डिग्री भी 14, 15, 16 से नीचे ऊपर नहीं होगी। कि सर आपने कैसे पकड़ा? मैंने कहा सर मैं कोई विद्वान इतना नहीं हूं, सिर्फ मैथमेटिक्स है, गणित है। क्या गणित है? अगर सामने वाला व्यक्ति खूबसूरत है, गोरा चिट्टा है, जवान है, एज उसकी छुप रही है, यानी एज उसके ऊपर हावी नहीं है और उसके पास धन दौलत है, चप्पलों में पैर नहीं घसीटता है, सुंदर परिवार है, कहते हैं ना घर की बीवी है, घर के बच्चे हैं, घर का मकान है, डेफिनेटली उसका शुक्र अच्छा होगा। ठीक है, मैंने उससे बोला अध्यक्ष महोदय आपकी कुंडली में शुक्र आपके लग्न का स्वामी है और साथ में आपका शुक्र भी 14, 15, 16 डिग्री लेके बैठा हुआ है, उच्च का बैठा हुआ है। बोले सर आज तक मैंने कुंडली
नहीं देखी, लेकिन आज जरूर देखूंगा कि आपकी बात में कितना दम है। सर उन्होंने अपने घंटी बजा करके नौकर को बुलाया और नौकर कुंडली लेके आए। आपको मजा आएगा कि शुक्र लग्न में कुंडली 2 थी, यहाँ 7 लिखा हुआ है, उनके यहाँ 2 लिखा हुआ था और 2 भी शुक्र का ही होता है। शुक्र यहीं बैठे हुए थे और 15 डिग्री में फुल फ्लैश, फुल टोस, पावरफुल। कान पकड़ लिया। मैं नहीं कान पकड़ने की जरूरत नहीं है सर, कान पकड़ने की जरूरत नहीं, मैथमेटिक्स है, सीधी सीधी गणित है। मैं एक दुकान पे गया, आपको बता रहा हूं कैसे देखते हैं। मैं एक दुकान पे गया तो मेरा दोस्त बोला क्या लेने जा रहे हो? मैंने कहा मुझे यार थोड़ा सा ये जो फैब्रिकेशन का सामान है ये थोड़ा लेना है। तो बोला इस पे तो मत जाओ। मैंने की क्यों? ये तो 1% भी रिबेट नहीं करता है। मैंने कहा आज मैं आपको इससे 20% की छूट लेके बताऊंगा, चलो। तो हम दोनों चले गए, हमारा दोस्त और हम जा करके हमने सामान निकलवा लिया। लगभग 1.5 लाख का सामान था, क्योंकि मकान का काम चल रहा था तो निकलवाया मैंने। कुछ फिटिंग वगैरह थी, ये थी गेट खिड़की की। मैंने सेठ जी को बोला, मैंने कि सेठ जी आपका तो गुरु खराब है। तो आप ये क्या है कि जिज्ञासु एक्साइट करती है चीजें। तो बोले सर क्या बोले? मैंने कहा सर आपका गुरु खराब है और शायद आपके पिताजी भी नहीं होंगे, आपके पिताजी। और वो सेठ जी जवान थे बिल्कुल मेरी तरह। तो एक बहुत बड़ी बात बोली मैंने, किसी के फादर के लिए ऐसा बोलना। तो बोले बिल्कुल सर, आपको कैसे पता चला? तो उन्होंने बोला सामान आमान तो बाद में देखेंगे, पहले ये बताओ। तो आपने कैसे देखा कि मेरा गुरु खराब है और मेरे पिताजी नहीं है, ये वो है? मैं आप अपनी कुंडली मंगाओ और उसमें देखो आपके गुरुजी डेफिनेटली 10 अंक पे बैठे होंगे, 10 नंबर पे बैठे होंगे। आप कुंडली मंगा के चेक करो। उन्होंने कुंडली मंगाई, घंटी बजाई, ऊपर ही उनका निवास था और उनका वो जो नौकर लेके आया कुंडली, और सही बता रहा हूं आपको कि उनका गुरु 10 पे बैठा हुआ था। ठीक है? वो बोले सर ये तो आप तो बाबा हो, आप तो चमत्कारेश्वर हो, ये हो। मैंने कहा ना, मैं कोई चमत्कार नहीं करता। सीधी सट्ट बात है, जिसकी खोपड़ी के बाल यहां से उड़े हुए हो उसका गुरु खराब होता है। आप भी कह देना किसी को। हाँ, जिसका ऑरा जोरदार है उसका सूर्य अच्छा होगा, जिसकी बाप से बहुत अच्छी पड़ती है उसका सूर्य अच्छा होगा, जो गुरुओं को पैर छू के प्रणाम करता होगा उसका गुरु अच्छा होगा। ठीक है? जिसके अंदर एक तेज होगा, बैट्समैन होगा, उसका मंगल अच्छा होगा। स्पोर्ट्समैन होगा, कोई कर्नल बनेगा, कोई ये बनेगा, उसका मंगल अच्छा होगा। बहुत शीतल स्वभाव वाला उसका चंद्रमा अच्छा होगा। जिसकी माँ बीमार होगी, जिसका मन अवसाद से भरा होगा, उसका चंद्रमा वीक होगा। ये सब सिंपल चीजें। और जो मर्सिडीज से उतर करके हवाई जहाज में बैठता है, हवाई जहाज से रॉकेट में बैठता है, रॉकेट से उतर के किसी और में बैठता है, मान लीजिए शुक्र होगा। ये सब चीजें आपको दिखती है इसमें, और ये सब एक्सपीरियंस से आती है। आप भी सीखिए ना, हम सिखाने को तैयार हैं। आप कमेंट्स कीजिए, कोई चीज समझ में नहीं आए तो पूछिए। तो ये जो चीज है, मैं कहां था, कहां पहुंच गया? हाँ, यहां था, दान। अब मेरा शुक्र अच्छा है, वहीं आ गया वापस। मेरा शुक्र अच्छा है और मैं उठा के फ्रेग्रेंस दे रहा हूं किसी को गिफ्ट में, मेरे दोस्त को मैं टी शर्ट दे रहा हूं, सनग्लासेस दे रहा हूं, कार दे रहा हूं, है ना, धन दे रहा हूं। मतलब जो लग्जरियस आइटम है वो अगर मैं डोनेट कर रहा हूं, ये जो सिटीजन वॉच है, सिटीजन वॉच मेरे दोस्त की वो है बर्थडे और मैंने नई सिटीजन वॉच लेके दे दी। आप मान लो आपके शुक्र का डब्बा बैठ जाएगा। क्या बैठ जाएगा? डब्बा बैठ अपने परिवार के सदस्य को तो दे सकते हैं, है? परिवार के नहीं देना, नथिंग, स्टॉप इट, स्टॉप दिस टाइप ऑफ ब्लडी एक्टिविटीज, देना ही नहीं। अगर आप शुक्र से रिलेटेड वस्तुएं, सनग्लास, बेल्ट, कार, परफ्यूम, ठीक है, और डायमंड रिंग, इस टाइप की जो भी चीजें आप देंगे, इवन आपने अगर अच्छी टी शर्ट भी अगर उनको दी, ये मान लीजिए शुक्र आपके 500 पॉइंट हैं, आपने क्या दिया? सनग्लास, ये 100 पॉइंट कम हो गए, इधर रह गए 400, डेबिट और क्रेडिट। आपने फिर किसी दिन बेल्ट दे दिया, 50 पॉइंट कम, 350 रह गए। आपने फिर कभी कार दे दी तो पूरे के पूरे खत्म हो गए, माइनस में आ गए। लो कर लो, बजा लो बाजा। इन चीजों को आप ध्यान रखें। जिस भी ग्रह को मजबूत करना है दोस्तों, उस ग्रह का दान कभी भी नहीं करना है। अब दान में क्या देना है और क्या नहीं देना है वो बता देता हूं।
आपकी कुंडली के अनुसार इस कुंडली में क्या खराब था? चंद्रमा। और चंद्रमा की बात नहीं की हमने इसमें, अब कर लेते हैं। चंद्रमा और बृहस्पति। चंद्रमा और बृहस्पति नहीं, बृहस्पति की थी, चंद्रमा की करते हैं। ये चंद्रमा देखिए यहाँ, चंद्रमा 8 पे मैंने यह लिखा था, चंद्रमा 8 पे बैठते हैं तो नीच के हो जाते हैं, ठीक है। तो चंद्रमा 8 पे बैठे तो ये हो गए नीच प्लस, चंद्रमा शनि के साथ बैठे 2 प्लस, नवांश में आ जाते हैं चंद्रमा यहां राहु के साथ प्लस, यानी चंद्रमा तो इनके बवंडर हो रखे। चंद्रमा बवंडर। चंद्रमा किस चीज के कारक ग्रह है? मानसिकता, अवसाद, तनाव, परेशानी, आत्महत्या, मां, मन, इन सब के कारक है। इतनी तकलीफ दे देते हैं भाई, बहुत तकलीफ दे देते हैं। ये जो अभी एक धोनी की फिल्म बनाई थी, वो क्या नाम है उस हीरो का जो सुसाइड कर लिए थे? सुशांत सिंह। सुशांत सिंह। सुशांत सिंह का मैंने कुंडली का विस्तार से अध्ययन किया तो उसमें पाया मुझे कि उनकी भी चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है। चलो कुंडली हटा देते हैं। ऐसी मैंने हजारों कुंडली का अध्ययन किया है जो बच्चे आत्महत्या की तरफ आकर्षित होते हैं। कुछ लोग आते हैं, गुरुजी मुझे 9वीं मंजिल बता दीजिए। मैंने की सिटी में 9 मंजिल के मकान बहुत है, मेरे से क्यों पूछ रहा है? कि नहीं, मेरे पापा बोलते हैं कि गुरुजी अच्छी बताएंगे। क्यों, क्या करना है? गुरुजी आत्महत्या करनी है 9 मंजिल से कूद करके। मैंने कि तेरा चंद्रमा खराब है क्या? गुरुजी आप देखो। मैंने देखा तो चंद्रमा यहाँ तो +3 लगे, +4, 5 भी है, मतलब अशुभता की बहुत जबरदस्त खेप लेके बैठे हैं। उनका क्या हो गया? उनकी मानसिकता खराब हो। ठीक है, आज आए दिन जो बच्चे, जवान बच्चे, कभी मेट्रो के, कल एक मेट्रो के आगे आया बच्चा 16 साल का, और सिर्फ इस बात पे कि उसे मराठी बोलना नहीं आता था। आप उसकी कुंडली उठा के देखना, वो अपने मन पे काबू नहीं रख पाया बच्चा। मानसिकता, चंद्रमा खराब, मानसिकता खराब होती है, अवसाद में आ जाता है, जल्दी से वो कॉर्नर पकड़ लेगा, कमरे का कॉर्नर। माँ बाप पूछेंगे अरे क्या हो गया भाई, वो बोलेगा ही नहीं, मतलब बहुत खराब। तनाव में आ जाता है, जल्दी परेशान हो जाता है, आत्महत्या की सोचता है, उसकी माँ का भी स्वास्थ्य खराब होता है, उसका मन भी खराब होता है, और माँ बाप का मतलब कोई ठिकाना नहीं होता है, बहुत दुखी रहते हैं। जिस घर में बैठते हैं उस घर की ओर वाट लगा देते हैं। इस घर में बन रही है, ये धन का घर है। किस किस का घर है? सुनो, ये घर किसका है? धन, परिवार, कुटुंब, वाणी, आंख, दांत, इसका घर है। वापस सुनो, धन, परिवार, कुटुंब, इसमें सारी व्यवस्था है इस घर में, और इसमें शनि और चंद्रमा की युति, और वो भी नीच की स्थिति में बैठना, मानिए कि वाट लगा देती है सर। घबराने का नहीं, मैं इलाज बताऊंगा आपको। इलाज सबसे पहले भाग करके चंद्रमा का ही करना है। साथ में यहां चंद्रमा और राहु आ गए तो राहु का इलाज करना है सबसे पहले, ठीक है। और मैंने लिखा भी है आपको किस किस का इलाज करना है, हाँ, और गुरु का भी हम करेंगे। ये तीनों आपके अच्छे कैरेक्टर में नहीं है, और बाकी सबसे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। मंगल का इलाज आपको मैंने बताया वैसे करेंगे। इन तीनों का क्या इलाज करेंगे, अब बहुत ध्यान से सुनिए। दान, हाँ, दान किसका होगा? इन तीनों का दान होगा। सर, दान किसका होगा? इन तीनों से रिलेटेड इन सब का दान। क्या क्या दान होता है? चंद्रमा जल का कारक है, जल तत्व की राशि है, वो प्लेनेट है। पानी, शरबत, दूध, सफेद चीज, मोती, चावल, चीनी, दोनों ठोक करके जच गई आपको। भगवान शिव को आप इतना दूध पिला दोगे, शनि वो सूर्य वो शिव भगवान भी आके घर पे बैठ जाए सोफे पे, अरे दादा भाई चाहता क्या है मेरे से, क्यों मेरी वाट लगा रहा है, मुझे किसी और को भी कुछ देना है भाई। तो इतना दूध पिला दो, इतना दूध पिला दो भगवान शिव को, चंद्रमा उनके शीश पे विराजते हैं, पता है आपको? बिल्कुल। हाँ, जब आप दूध चढ़ाएंगे तो गंगा भी साथ में आएगी, चंद्रमा भी तृप्त होंगे, और शिव जी कह रहे हैं यार मेरे ऊपर बैठा हुआ है, चुपचाप बैठा है, आवाज नहीं करेगा। तो सीधी सीधी गणित है, अगर शिव जी को आपने दूध और जल चढ़ा दिया, फुलटुस वाट लग गई चंद्रमा, उसकी अशुभता आपको अवसाद में डालेगी। तो चंद्रमा के लिए दूध का दान, राहु के लिए काले कुत्ते को पकड़ लीजिए, राहु काला कुत्ता है,
काले कुत्ते को ब्रेड खिलाइए, उड़द की आप वो जो इमरती बनती है वो खिलाइए, भगवान शनि का ध्यान कीजिए, भगवान शनि को आप उड़द चढ़ाइए, तिल चढ़ाइए, तेल चढ़ाइए। और गुरु का सीधा सीधा नियम है कि गुरु के लिए आप जो गुरुवार को आपको गाय को गुड़ और वो खिला सकते हैं ज्यादा अखंड में। क्योंकि हम क्या है कि हम काम भी तो करें, क्या हम यही करते रहेंगे क्या जीवन भर? काला कुत्ता पकड़ो, कभी गाय पकड़ो, कभी गधा पकड़ो, कभी ये पकड़ो, ये नहीं होता ना। हमें भगवान ने भेजा है कर्म करने के लिए, और हम ही कह रहे हैं सर अब ये गाय को चढ़ाओ, ये फलाना करो, ये करो। तो इतना नहीं करना है, सेलेक्टेड चीज करना। और जो मतलब विद्वान कई बताते हैं कि ये कर लो, वो कर लो, नहीं, सेलेक्टेड चीज, ठीक है। चंद्रमा को शिव जी को जल चढ़ाने और दूध चढ़ाने से कार्य वो आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। राहु के लिए आपको काले कुत्ते का और भगवान शनि का काम करना है। और जब शिव जी को जल चढ़ाया जाता है तो ये भी शांत होते हैं। गुरु का सीधा सा नियम है, गुरु बहुत धार्मिक और अच्छे होते हैं। गुरु आपके ऐसे भी कोई ज्यादा खराब नहीं है। जो यहाँ नवांश में आपके सिंह राशि में बैठे, सिंह राशि सूर्य की राशि होती है जो उनके मित्र की राशि है, तो आदि आत्मा अच्छी है, बुरा फल नहीं देंगे। तो गुरु के लिए आप गाय को गुड़ चने की दाल दे सकते हैं। अब बात करें दान, जो मैंने बताया कि दान क्या नहीं करें, दान क्या नहीं करें, शुक्र की चीज का दान नहीं करना है। अभी बताया था ना मैं सनग्लासेस का से। आपको बुध की चीज, अमरूद चल रहे हैं इस समय, और आपके घर में आप तो कहीं सर्विस करते हैं, किसी ने ला करके दे दिए कि लो बाबूजी आप ये 10 किलो अमरूद मेरी तरफ से ले लो। आपने ले लिए जो तो अच्छा किया, क्योंकि ले सकते हो आप हरी चीजें, जो बुध की हरी चीज होती है। लेकिन आकर के आपने अपने हाथों से अगर पूरी कॉलोनी में 4-4 अमरूद बांट दिए तो आपका बाजा बच जाएगा, आपके बुध की पावर और डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। मैक्सिमम हरा धागा पहने, हरा कपड़ा पहने, हरा कपड़ा पहने, हरा धागा पहने, आप पन्ना पहने, ठीक है। ये सारी चीजें आप ज्यादा करें। शुक्र के सफेद कपड़े होते हैं, डायमंड होता है, ये लग्जरी साफ सुथरा रहना, दही के साथ नाना, कपूर का तेल डाल के नाना, ये सब शुक्र के काम है। इसका काम ये है कि हरा कपड़ा, हरा ये पन्ना पहन करके आप अपनी बुद्ध की पावर को बढ़ाते हैं। तो आपको कभी भी अमरूद, हरी सब्जियां, मूंग की दाल ये डोनेट नहीं करनी है। गुरुजी जैसे मैं जो मूंग होता है मैं पशु पक्षियों को भी डालता हूँ, मूंग है, जवार है। अब मेरी बात सुनिए, अब बात सुनिए, आप कह रहे हैं कि आप हरा मूंग डालते हैं, तो कुछ क्रिटिसाइजर होते हैं, मैं कहूंगा आपसे हरा मूंग मत डालिए, तो क्रिटिसाइज, अरे सर आपने तो पक्षियों का अनाज भी रोक दिया। नहीं डालिए ना, लेकिन मूंग क्यों डालते हो यार, मक्का डाल दो, ज्वार डाल दो, क्योंकि हरा मूंग आपको बुध को जाता है, ठीक है। और कब डालना चाहिए, जब बुध आपको परेशान कर रहा है। तो जब चुगेंगे हरा मूंग तो आपकी परेशानियों को चुगेंगे, समझ पा रहे हैं ना। तो आपकी परेशानियां थोड़ी है, बुध तो आपका रक्षक है, तो आप उनको क्यों चुगा रहे हैं। आप कुछ और डालिए, ज्वार डालिए, उनको बाजरा डालिए, है ना, ये सब 7 अनाज डालिए, 7 अनाज मिला के डालिए, तो केतु राहु शांत हो जाता है उससे। अभी तो मैं 3 अनाज डालता हूँ, 7 अनाज डालिए, ठीक है। आप ये काम कीजिए। तो ये दान किस किस का करना है, इन तीनों का करना है, और उन तीनों का दान कभी नहीं करना है ना। ये सब ध्यान रखना है आपको। किस किस का दान, शनि का दान नहीं करना है। शनि का दान क्या होता है कि आपने आपके घर में कहीं से कोई सिगड़ी रखी हुई है लोहे की, और आपने उठा करके किसी को सिगड़ी डोनेट कर दी, आपकी पावर खत्म हो जाएगी। आपके 2 घरों के स्वामी है शनि, ये भूमि भवन प्रॉपर्टी चल संपत्ति, माता ससुर सबका सुख, ये वाहन सुख, भौतिक सुख, पुत्र संतान, विद्या, विवाह, जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर बाजार, कमोडिटी वगैरह, इनमें सब में आपको परेशानी है। ऐसा मत करो, ठीक है ना। डोनेट वही चीज करो जो अशुभता दे रहे हैं। गुरुजी कुछ समय पहले 8-9 महीने पहले मुझे पता चला मेरी गाल ब्लैडर में पथरी है। हाँ, तो इसका कौन सी युति है या ऐसा कौन सा ग्रह है जो उसकी युति से देखो चीज बनी। देखो मैं बताऊँ आपको, एक्चुअली गाल ब्लैडर और आपका जो कहते हैं ना कि एब्डोमन, पेट से रिलेटेड, वो सारी की सारी चीजें आपके इसमें गुरु का मोटापा, गाल ब्लैडर और किडनी स्टोन से रिलेटेड आपका राहु और गुरु देता है आपको। और गुरु की राशि भी इसमें पड़ी हुई, रोग ऋण शत्रु का घर है, ये रोग ऋण शत्रु का घर है। इसमें राशि 12 पड़ी है, 12 का मतलब होता है मीन राशि। मीन राशि के स्वामी गुरु आपके नीचे क्यों रखे, डेफिनेटली आपको
अपेंडिक्स और ये पथरी वाले जैसे रोग हो सकते हैं। पीलिया भी हो सकता है, जिसमें SGOT SGPT जो करवाते हैं हम, बिलिरुबिन भी होता है, जिसको हम बोले तो आपका लीवर, फैटी लीवर होना, ये होना, ये सब इसकी देन होती है। तो आप अगर गाय को अगर गुड़ चने की दाल और खिलाएंगे तो उससे आपको आराम मिलेगा। और आप तो सीधे सीधे एक काम कीजिए ना, आपको मैंने इसमें 3 आपको रुद्राक्ष भी बताए। इसमें गुरुजी क्या गुरु के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं? अब नहीं पहन सकते ना, क्यों पहनना है आपको? अब सुनो, हाँ, अब आप इसमें ये काम कीजिएगा कि जो राहु चंद्रमा है, चंद्रमा के लिए तो 2 मुखी रुद्राक्ष पहनेंगे आप जी। राहु के लिए आपको 8 मुखी रुद्राक्ष पहनना है जी। ठीक है, अब इसमें आप डिसाइड कर लीजिए। अब आपका मंगल तो खत्म होने वाला है, मंगल तो अभी फरवरी तक रहेगा, उसके बाद में आएगा आपका राहु। तो राहु के लिए तो 8 मुखी आ ही गया, और आप कह रहे हैं कि गुरु के लिए भी, तो गुरु के लिए आप 5 मुखी रुद्राक्ष ले लीजिए, ये तीनों का सेट बना लीजिए। तो ये गुरुजी आपने 14 मुखी शनि के लिए बताया? नहीं, 14 मुखी शनि के लिए नहीं होता, 14 मुखी भगवान हनुमान जी के लिए होता है, हाँ, मंगल के लिए होता है। तो इसमें लिखा भी है मैंने साफ सुथरा, 14 मुखी, नीचे मंगल लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब आप थोड़ा सा चेंज करके 2, 8 और 5। अब इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखना कि ये जो बनेगा वो कैसे बनेगा, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए, ये बनेगा, सबसे पहले लाल धागा लिया जाएगा, है ना, फिर इसमें लगेगा 8 मुखी, फिर लाल धागे की गांठ आएगी यहाँ, इसमें जो सबसे छोटा दाना होगा ना वो लगेगा 2 मुखी। 2 मुखी सबसे छोटा होता है ना, मध्य में लगेगा, फिर गांठ आएगी, और फिर आपको लगाना है 5 मुखी। मतलब जो छोटा होता है, जिसके कम मुख होते हैं, वो बीच में आता है। ये करके आपको फिर ये गांठ लगेगी, फिर लाल धागे में, ये इसको बोलते हैं हम कवच। अब आपने अपनी पावर को कैसे मैनेज किया? आपने शुक्र के लिए आप छोटा सा एक ओपल पहनेंगे, बुध के लिए एक हल्का बड़ा पन्ना पहनेंगे, आपने एक कवच पहनना है। शुक्र इससे हो गए, बुध इससे हो गए, कवच में 3 ग्रह कवर हो गए आपके, राहु, चंद्रमा और गुरु। मंगल को आप हनुमान जी को करके करेंगे कवर, आपके पूरे के पूरे ग्रह आपके सही हो जाएंगे। 2 कप जो चीनी और वो बताए थे मैंने, चीनी और काले तिल, उससे आपका केतु शांत होगा और आपकी कुंडली में शुभता आएगी, एनर्जी आएगी, और नैसर्गिक एनर्जी आएगी, नेचुरल, जो कभी नहीं खत्म होगी। अगर ये आपने आदत बना ली ना, और आप अपनी अंतर्दशा महादशा देखते रहे, तो आप यकीन मानिए आप कभी डिफिट खाएंगे नहीं। कैसे? अब मैं आपको एक और बात बता देता हूं। आपका मान लीजिए कल सूर्य की दशा आती है, लाइफ टाइम तो जल चढ़ाना ही है, जल चढ़ाने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब जल चढ़ाने के नियम सुन लीजिए, मैं कैसे चढ़ाता हूं वो भी सुन लीजिए। मैं स्नान करके आता हूं, तौलिया लगा के आता हूं, आते ही सबसे पहले अपने हैंड वॉश करता हूं, क्योंकि बाथरूम का पानी उसको डायरेक्ट ले जाके पूजा के पानी से हम टच नहीं करते, बीच में हम अच्छे से हाथ वॉश करते हैं। ऊपर कुछ नहीं पहनता, सिर्फ तौलिया होता है, नग्न शरीर होता है, चाहे कॉलोनी की महिलाएं देखे तो देखे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जाता हूं, इस तांबे का पात्र उठाता हूं, साफ करता हूं, उसे भरता हूं शुद्ध पानी से, जाकर के ऊपर छत पे जाता हूं, उत्तर की तरफ, पूरब की तरफ मुंह करता हूं, और मेरे सिर से ऊपर का लोटा लग करके, और ओम विश्वानि देव सवितुर ध्रुवतानि परासुहे यद्भद्रम तन्मे आसुहे, इतना नहीं बोल पाओ तो ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। एक धार, एक जैसी धार, और हमें डालनी है। कोशिश करें कि जो सूर्य का गोला है उसके ऊपर से धार आए और वो जमीन पे गिरे, पैरों पे पानी नहीं गिरे, थोड़ा अंदर से ऐसे थोड़ा जल उठा के अपनी सिर पे लगाइए, नग्न बदन, बाल गीले, आप जाइए अंदर, लोटा रखिए, जो भी पहनना है पहनिए, बालों को साफ कीजिए, कंघा कीजिए, उसके बाद कपड़े पहन के अन्य काम जो भी करने हैं फिर कीजिए। ये सूर्य को जल चढ़ाने का तरीका है। सूर्य के जल में अगर रोली डाल दी तो 2 कवर होंगे, सूर्य के साथ में मंगल भी कवर होगा। सूर्य कहेंगे मंगल को, उदम नहीं, रोली में वो जल में रोली है भैया, साफ बोल देंगे वो। इनको तो ये तो प्रकाश पुंज है,
इन्हीं की वजह से इस धरती पे दिन होता है भाई। तो अगर रोल डाल दे तो इनका टिकट भी काट देंगे। तो कितने सारे गए, सारे के सारे मैनेज हो गए। कौन सा बाहर निकल रहा है बताओ? वही सब बाहर निकल। शिव जी को जल चढ़ाते, ये बेचारे कहेंगे मारेगा क्या मेरे को चंद्रमा, और वैसे इनको तो परमानेंटली आप 2 मुखी रुद्राक्ष शांत कर ही रहे। ठीक है, तो मैं क्या है, हॉलिस्टिक काम करता हूँ। हॉलिस्टिक का मतलब पूरी कुंडली, पूरे जीवन पे काम करता हूँ। कुछ लोग होते हैं 3 दिन के लिए काम करते हैं, कुछ लोग होते हैं साल भर के लिए। मैं कहता हूँ पूरी कुंडली में प्रकाश आना चाहिए, किसी भी प्रकार का दोष हो खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है ना, ये काम करो। तो अब आपके अगर कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछिए। गुरुजी मेरे इष्ट देव कौन से हैं? हाँ, गुड। अब इष्ट देव कैसे निकालते हैं? सब देखिए, बहुत प्यारा सवाल, वेरी गुड। इष्ट देव आपके पंचम घर को देख लीजिए। इसको हटा लेते हैं एक बार। पंचम घर देखिए, ये घर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये आपके निकल गए इष्ट देव। इष्ट देव यानी 11 नंबर। 11 नंबर का मतलब होता है शनि। शनि मतलब शिव जी को। कोई कहता है कि सर गुरुजी यहाँ सिर्फ एक ही होता तो क्या करते आप? यहाँ 11 नहीं होकर के एक होता तो एक को पकड़ लाते हम इधर। एक का मतलब मंगल, मंगल का मतलब हनुमान। कोई कहते सर शुक्र 2 होता तो क्या करते आप? 2 को उठा लाते हम। 2 का मतलब शुक्र, शुक्र का मतलब लक्ष्मी। कोई कहता गुरुजी 3 होता तो क्या करते? 3 को ले आओ नीचे। 3 का मतलब बुध, और बुध का मतलब गणेश। बहुत अच्छा तरीका बताया ना। आप भी देखिए, और कुंडली ऐसे ही फलन कीजिए। हो सकता है कुछ त्रुटियां हो, क्योंकि त्रुटियां क्यों हो सकती है? क्योंकि इनकी कुंडली मैंने जो बनाई, तो मैंने इनको बना करके दी इस फॉर्मेट में। आप देखिए, नाम नहीं दिखाऊंगा, ये देखिए। ठीक है, ये कुंडली मैंने बना के दी। अब होता क्या है, जब मैं सीट पे बैठ के काम करूंगा तो मुझे बहुत सारी चीजें दिखेंगी। और अभी सिर्फ मेरे पास क्या है, सिर्फ 2 चार्ट है, और उस 2 चार्ट के बेसिस पे जितना मेरे से हो सकता है वो मैंने किया आपको समझाने के लिए। तो कुछ चीजें रह सकती है, तो कभी भी आप पूछ सकते हैं। गुरुजी क्या मेरे पुत्र योगी बनता है? अब आती है बात पुत्र की। बहुत प्यारा प्रश्न है, वेरी गुड। आइए देखिए, मैंने कई भैया ने पूछा है कि सर मेरे को पुत्र योग भी है क्या? नाइस प्रश्न। अब पुत्र देने वाला कौन सा घर होता है? देखिए, पुत्र देने वाला होता है ये। ठीक है, पुत्र, संतान, विद्या, विवाह, जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर बाजार, कमोडिटी का घर है ये। अगर कोई मेरे से प्रश्न करे इनसे संबंधित, तो मैं सीधा सिर्फ इसी घर को देखूंगा। इसमें क्या नंबर है? 11। 11 नंबर कौन होता है? शनि। और शनि पुत्र वित्र से विश्वास नहीं रखते हैं, शनि को ज्यादा लफड़ा नहीं है। पुत्र का योग कौन से ग्रह बनाते हैं? गुरु बनाता है, मंगल बनाता है, और सूर्य। ये आपके पुरुष ग्रह है। ये अगर कहीं से भी देख रहे हैं तो ये मानिए कि आपको पुत्र का योग बनेगा। अब देखिए कैसे बनेगा। सूर्य की जो दृष्टि है वो तीसरी पड़ रही है यहां, ठीक है। और गुरु की दृष्टि देखें तो गुरु तो दूसरे ही है, गुरु की दृष्टि भी नहीं आ रही है। और अब हम देखते हैं मंगल, 1 2 3 4 5, मंगल की दृष्टि भी नहीं पड़ रही है, ठीक है। आपको पुत्रियां होंगी इस समय, हाँ एक पुत्री है, पुत्री का तो बैठता है। तो कब संभावना होगी? जब इस घर पर, अब एक नई बात आपने कर दी, इसको भी मैं समझा देता हूं आपको। वेरी गुड। देखिए एक कुंडली बनाई मैंने, ये कुंडली मैंने बनाई। अब इसमें आज का गोचर, किसी बच्चे का जन्म आज का हुआ होता तो ग्रह कहां बैठे होते। अब देखिए मान लीजिए गुरु यहां बैठा है, शनि यहां बैठा है, मंगल यहां बैठा है, सूर्य यहां बैठा है, राहु यहां बैठा है, केतु यहां, चंद्रमा यहां, इस तरीके से बैठे। समझना मेरी बात को। ये पुत्र का घर है, ये पुत्र वाला घर है, ये पुत्र वाला घर है, ये वाला, हाँ कौन सा घर? ये घर। मैंने क्या बोला? जब इस घर पर दृष्टि पड़े, किनकी? इन तीनों में से किसी की, और उस समय गर्भाधान हो,
तो पुत्र संतान होने के चांस 100% हो जाते हैं। कैसे? आज की स्थिति में ये सेटअप है प्लैनेट्स का, और प्लैनेट्स यहां, गुरु यहां बैठा हुआ है। कहां बैठे हुए हैं गुरु? यहां बैठे हैं। ट्रांजिट जिसको बोलेंगे, ट्रांजिट जिसको बोलेंगे हिंदी में ग्रहों का गोचर, ऐसे समझेंगे। आज की डेट ऑफ बर्थ जब निकालेंगे तो ये ऐसे मिलेंगे। अगर ये ऐसे मिलेंगे और आज जब तक गुरु यहां रहेंगे, जब तक अगर अच्छी स्थिति में गर्भाधान हो, अच्छी स्थिति से मतलब पीरियड्स के बाद में, पीरियड्स शुरू होने के 10वें दिन के बाद के गुरु, जैसे पीरियड चालू हुआ किसी का 2 तारीख को पीरियड, किसी की पत्नी के पीरियड चल रहे, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है। अब देखिए किसी के पीरियड चालू है 2 को, तो पहला दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। 10वें दिन के बाद में जो भी गुरु आएगा, गुरुवार, मंगलवार या रविवार, उस दिन अगर गर्भाधान होता है 100% पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। आप कहोगे गुरु जी कोई जरूरी नहीं है गुरु यहीं बैठा मिले, कोई बात नहीं, गुरु यहां बैठा मिले। देखो गुरु यहां बैठे मिले तो दृष्टि देखो, 1, 2, 3, 4, 5 दृष्टि से फिर भी उसको देख रहे हैं ना, उसको यहां बैठे मिले, 1, 2, 3, 4, 5 फिर यहां मिलेंगे। अभी गुरु 4 नंबर पे कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। आज की स्थिति में कुंडली बनाएंगे ना आप आज के बच्चे की जन्म की, तो गुरु यहां बैठे हैं। अब गुरु को देखो यहां तक आने में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, नहीं होगा। मंगल को देख लो, अगर मंगल बैठे यहाँ मान लीजिए, तो मंगल की दृष्टि देखो, 1, 2, 3, 4 बैठता है, योग बैठता है, क्योंकि मंगल की 4th, 7वीं, 8वीं दृष्टि होती है, योग बैठता है। तो गोचर पे ये अपन आप में से स्पेशली पूछ लेना, वो मैं आपको निकाल के दे दूंगा। तो ये एक छोटा सा, सभी मेरे दर्शक भाइयों को, क्योंकि मेरे को पता है बहुत प्यार करते हैं लोग, आज तक मुझे बहुत अच्छे से समर्थन मिला है, प्यार मिला है लोगों का, और मैं समझाना चाहता हूँ, मैं मेरे हर भारतवासी की आंख खोलना चाहता हूँ। ज्योतिष बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और इसके अंदर इतना सारा पोटेंशियल क्षमता है कि अगर आप थोड़ा सा भी इसको प्यार से देखेंगे, थोड़ा सा भी दिमाग से देखेंगे, तो आप भी बनेंगे मेरे जैसे, पक्का बनेंगे। तो इस कुंडली को या जो फलन किया है मैंने, इसको बार बार देखें। कहीं समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मुझे सपोर्ट भी दें, बहुत अच्छी कमेंट्स भी डालें। तो ये चीजें आपको सिखाने के लिए मैंने इतना लंबा वीडियो बनाया। तो आप कोई अगर आपकी बात रहती है तो मुझसे और करें। और बताइए। और गुरुजी आपने एक मुझे चीज बताई थी पंच धातु के कड़े के लिए। हाँ, तो मैं एक चीज पूछ रहा था कि पंच धातु कड़ा पहनना चाहिए, अष्ट धातु वाला कड़ा पहनना चाहिए? देखो मैं आपको एक निवेदन करूँ, हकीकत में आपका बहुत बढ़िया प्रश्न है, धन्यवाद आपको इतनी अच्छी सोच के लिए। पंच धातु और अष्ट धातु, आप अष्ट धातु का कड़ा बनवाओ, कैसे बनाओगे, क्या क्या डालोगे बताओ? 8 जो कि बताओ मुझे जी। अष्ट धातु का कड़ा कैसे बनाओगे आप मुझे बताओ जी। अष्ट धातु में गुरुजी लोहा, सोना, चांदी जी, तांबा, लोहा, और बताओ आगे, बताओ आगे। जस्ता जी, और टिन भी हो सकता है, टिन डाल दिए, चलो। और पारा हो गया, पारा, और बताओ। वैसे धातुएं तो बहुत सारी है, नहीं बनेगा क्योंकि पारा डालते ही उड़ जाएगा। टिन का उपयोग जस्ता और इसमें आ जाता है जी। हकीकत में वो होता 5 ही है, 5 ही आपको 8 का फल देता है। गुरुजी मैं ऐसी चीज पूछ रहा था, इसमें जैसे पंच धातु में अगर अपन सोना पहनते हैं तो सोना हो गया बृहस्पति का पीला, और बृहस्पति मेरे वैसे कमजोर है, नहीं, उससे जब आपको सांप खा जाए, कभी सांप खा जाए
तो आपको फिर सांप से तो दूर ही रहना है, सांप और सांप से बनी हुई चीजें प्रोडक्ट को तो दूर ही रखना है। नहीं, जब तक आपको सांप के जहर का इंजेक्शन नहीं लगेगा ना, जब तक उसका इलाज नहीं होगा। समझ में आ रही थी? कलेक्टिव मोड में ये कुछ अलग है। जैसे दूध है, दूध आपको जहर है, लेकिन साला इसमें जावन डाल दिया तो बन गया दही, और आपके दस्त लग रहे हैं, आपने दही छाछ का लिया तो मजा आ गया। समझ गया ना? उसका रूप परिवर्तन कर लिया हमने, उसके गुणों में परिवर्तन आ गया, है ना? तो आप अष्ट धातु बनाए, अगर बना सकते हैं तो मोस्ट वेलकम, नहीं बने तो फिर पंच को ही 8 मान करके बनाए, है ना? अगर 8 कोई कहता है माइका लाल की मेल्ट कर दूंगा तो मैं उसको नमन करता हूं। कोई बनाने वाला अगर है होशियार, मैं उसको नमन करता हूं। लेकिन मेरी गारंटी है अष्ट धातु कोई बना नहीं पाएगा, कोई नहीं बना पाएगा। जैसे गुरुजी नाम पड़ा है अष्ट धातु, तो कोई ना कोई ऐसा कुछ ना कुछ पॉइंट तो होगा गुरुजी। जब अष्ट धातु डाल दिया ना भैया, पारा डाल दिया उसकी तरफ से, चाहे उड़ेर चाहे रहे। सोना मेल्ट होता नहीं है कभी भी, सोने की रिपीट लगा दी, मान लिया अष्ट धातु हो गया। जब तक मिला ही नहीं वो पूरी धातु में, तब तक वो कैसे मानेगा? अब ये ज्योतिष क्या है, बहुत बड़ा सागर है, बहुत बड़ा सागर है। और मैं तो YouTube से भी कहना चाहूंगा कि मेरे इस वीडियो को आप जन जन तक पहुंचाए, क्योंकि ये आंखें खोलने वाला वीडियो है। इतना मजेदार वीडियो होगा, लाइफ चेंज होगी लोगों की। लोग समझ पाएंगे कि रियलिस्टिक चीज है क्या। आज ज्योतिष में इतना चूतियावाड़ा हो रखा है, गंदा हो रखा है, बहुत गंद फैला रखी है लोगों ने। साले कपड़े पहनना नहीं जानते, वो ज्योतिष कर रहे हैं आज। अरे भैया, पहले अपने आकार को सुधारो, रूप को सुधारो, आपके रंग को सुधारो, आपकी वे ऑफ टॉकिंग को सुधारो, आपका ऑरा होना चाहिए। ज्योतिष करने चले हो यार, आप अपनी तो खुद की औकात को तो देखो। आपके अंदर सौम्यता नहीं है, पर आप ज्योतिष सिखाने जा रहे हैं। आपको 12 ग्रह, वो 9 ग्रह और 12 राशियों के बारे में पता नहीं, आप ज्योतिष करने जा रहे हैं। मैं समझता हूं गलत है। एक जेन्युइन ज्योतिष क्या है, पूरी मैथमेटिक्स है, टिप्स पे है। आप मेरे साथ 5 दिन रहेंगे, आपको ज्योतिष का और धीरे धीरे एक्सपीरियंस है। कोई क्या होता है, पढ़ लिया, डॉक्टरेट किया है, सबने अच्छा किया है, या ऐसे समझिए MBBS MD और फलाना MCS और इंग्लैंड से फलाना टीका किया है, और जब ऑपरेशन के लिए बॉडी आती है सामने, पेन उठाता है, थर 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 कांपता है। कैसे करेगा, कैसे करेगा? नहीं कर पाएगा। पढ़ना, गुणना, देयर आर ए लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन पढ़ना, गुणना। पढ़े भी और एक्सपीरियंस भी लिया। आज 1 लाख प्लस मैंने कुंडलियों को देखा हुआ है। मेरे साथ हजारों फैमिलीज, खुशहाल फैमिलीज हैं जो आनंद ले रही हैं, वक्त वक्त पूछती हैं, वक्त वक्त पूछती हैं। बहुत सारे फिल्म स्टार, बहुत सारे प्रोड्यूसर, बहुत सारे सब पूछते हैं और खुश होते हैं। इसके साथ पैरेलल वास्तु भी होना चाहिए, वास्तु का भी इतना ही अहम रोल है। आगे बढ़िए, मेरी इच्छा है कि आप आए, आज पधारे हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट पे, बहुत खुशी हुई। आगे बढ़िए, कभी भी कोई सेवा का मौका हो तो अवश्य दीजिए। इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।